ऑनलाइन में आते हैं, रवि रंजन प्रभु आज हमारे सामने हैं, इनका मुलाकात कर लीजिए। हरे देखिए कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो रोज दंडवत सुबह प्रभु। शिव की क्लास करते हैं, हरे रवि रंजन, कृष्ण। इनके पुत्र मेरे गुरुकुल में पढ़ते हैं, ये आज आए हैं। हरि बोल। हरि बोल। यस। तो आप सभी वैष्णव का हृदय से स्वागत है। कल एक्चुअली हमें टाइम चैप्टर पढ़ना था, पर सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हम लोग वो जो बचा हुआ क्रिएशन है ब्रह्मा जी, उसका डायग्राम बनाने में लग गए हम लोग। तो वो कल आपको दिखाया सारा, और उसको पढ़ने के बाद आधे लोग बाउंसर हो गए। उनको समझ में आ गया कि ये वैसे भगवान की कृपा से मुझे क्लियर समझ में आ गया है क्या, वो डायग्राम आने से और ज्यादा क्लियर हुआ। परपोर्ट में इधर उधर कुछ बोलने से पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होता है। डायग्राम बना दिया, इसको और अच्छा डायग्राम बनाएंगे तो बनेगा, पर अब देखते हैं। आज तो हमको और टफ सब्जेक्ट पढ़ना है। आज तो पढ़ना है हम लोगों को कणाद। कणाद का वैशेषिक दर्शन समझना होगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा टोपी पहन लेता हूँ, बोलते बोलते लग गया। तो ठंडा बहुत है यहाँ पे। कितना डिग्री है अभी पता नहीं, कुछ तो अभी यहाँ पे 9-10 डिग्री चल रहा है। 5 डिग्री में। हाँ ना, 5 है। बाप रे बाप, यहाँ 5 डिग्री बस बर्फ ही होने वाला है बस। ठीक है, तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और हम सब प्रभुपाद जी का जो आज परपोर्ट है उसमें कणाद का ज्यादा रेफरेंस है 2-3 श्लोकों में। तो मैंने लाइब्रेरी से वो निकाला है, उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको समझे कि हम हमारे जो ऋषि मुनि हैं ये सब एटॉमिक थ्योरी सब जानते थे। मॉडर्न साइंस की तरह नहीं, कुछ एक्शन रिएक्शन समझ लिया तो नया नया थ्योरी निकाले, ऐसे नहीं। उनको क्लियर था कि ये है, ये चेंजेस है, इसकी वजह से होती है, उसकी वजह से होती है, सब क्लियर। और उसमें दोनों दर्शन आते हैं वैशेषिक में, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। उसको भगवान से लास्ट में जोड़ दीजिएगा तो आस्तिक हो जाएगा, अंत में उसको भगवान से भिन्न रखिएगा वो नास्तिक दर्शन होगा। ठीक है, तो कणाद जो थे वो ऐसे नहीं कि नास्तिक थे। कणाद जो थे वो कैसे होता है, कुछ पार्ट समझाने के लिए डायरेक्ट भगवान को लाने की जरूरत नहीं होता है। जैसे अब मुझे बताना कि स्विच बोर्ड कैसे काम करता है, तो हम बोले लकड़ी है, पीछे वायर है, उधर ये है, ये है, ये सारा समझा दिए। और करंट आता है, करंट से सब होता है। तो अब उसमें भगवान को डायरेक्ट नहीं बताएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम नास्तिक हैं। तो कणाद जो थे वो दर्शन बता दिए, और दोनों दर्शन बता दिए। उसको आधे तक छोड़ दीजिएगा तो नास्तिक दर्शन हो जाएगा, अब पूरा ऊपर तक लेके जाएगा तो आस्तिक दर्शन हो जाएगा। ना थीस्ट और एथीस्ट, दो दर्शन हो जाएंगे। भगवान से जोड़ेंगे तो भगवान कैसे उससे कनेक्टेड है ये बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विषय जो है वो भगवत दर्शन नहीं होता है, विषय जो तो कोई कोई तत्व का ज्ञान लेना का होता है, तो उसमें कभी कभी भगवान डायरेक्ट आते नहीं, तो या मूल तक कोई जाता नहीं, वहां तक बता देते हैं। तो ऐसा, तो ऐसे नहीं कि कणाद जो थे वो नास्तिक थे, वो नास्तिक होते तो इतना दर्शन मिलता ही नहीं उनको। और एक लेके कुर्सी, हाँ हाँ, तो कुर्सी लेके ना ऐसे बैठे। तो ये यहाँ पे है। हरे कृष्णा। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। ये ठंडी में आधा दिमाग काम नहीं करता है। कल मैं तिलक लगाना ही भूल गया और आप में से किसी ने बोला भी नहीं। कल इतना ठंडी था, मैं सब पहले बाद में देखा क्लास के बाद तिलक नहीं। एनीवेज, आज पहनते पहनते मैं कुर्ता पहनना भूल गया, डायरेक्ट स्वेटर पहनने वाले देखा, अरे कुर्ता बचा है। हाँ आइए, ठंडी में आइए कभी यहाँ पे, मजे लीजिए रांची झारखंड में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हैं। तीसरा स्कंद जो है ये अभी मैत्रेय मुनि विदुर जी को सारा सृष्टि की रचना, सारा क्रिएशन, ब्रह्मा जी का उद्गम, उनकी प्रार्थनाएं, उनका माया से डर, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का दर्शन, भगवान के अपने मुखों से उनको दिए हुए आश्वासन, ये सारा हमने पढ़ लिया। फिर अभी विदुर जी थोड़ा काल के बारे में पूछ रहे थे, क्रिएशन थोड़ा पूछ रहे थे, तो मैत्रेय मुनि क्रिएशन बता दिए हैं। अब काल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बोलते कि मैं मनुओं के बारे में बताऊंगा। उधर जाने से पहले खुद काल के बारे में अभी बता रहे हैं। तो आइए वो काल का दर्शन समझते हैं। और फिर सोचिए, हमारे ऋषि मुनि दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई इनको है, कुछ ज्ञान है कि नहीं। पहले जो सन्यास लेते थे वो पूरा सब कुछ समझ के, पूरा क्लियर डिसिसिव होके उस काम को कर लेते थे। तो ऐसे वो नहीं लगता था कि दाढ़ी बढ़ा लिया। तो आजकल क्या है कि खाने पीने को नहीं, लोग दाढ़ी बढ़ा लेता है, अपना लाल कपड़ा पहन के यहाँ घूमता है। उनको आप कभी ज्ञान पूछे तो बहुत रेयर लोगों को मालूम होता है। तो ऐसे नहीं, विद्वान होने चाहिए। जो ज्ञान है वो विद्या ही अविद्या को काटेगा। तो विद्या होना बहुत जरूरी है। तो विद्या जो है वो शास्त्रों से, गुरुजनों के चरणों में रह के मिल जाता है, उसे लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो आइए तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में जाते हैं, जहाँ काल के बारे में प्रभुपाद जी भी बताने वाले हैं, और हमारे आचार्यों के कमेंट्री में भी ये सब्जेक्ट अभी आने वाला है। हम दोनों का पढ़ेंगे, और साथ साथ कणाद का जो सब्जेक्ट मैटर है इस पे मैं अब ट्राई करूंगा आपको थोड़ा सा अपडेट देने का। इधर पीछे भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, बंद करवा दो। हाँ, यहाँ से आवाज आ रहा है। आइए, तो यहाँ पे चैप्टर का टाइटल ही है कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम द एटम। अब ये एटम कैसा हो क्या नहीं, हम अंदर में जाके पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम् ऐक्य ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मो यतः। The material manifestations, ultimate particle, which is indivisible and not formed into a body, is called the atom. It exists always as an invisible entity, even after the dissolution of all forms. The material body is but a combination of such atoms, but it is misunderstood by a common man, by the common man. मैत्रेय मैत्रेय जी ने कहा, भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो कि अविभाज्य है तथा शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों की विलीनीकरण लय के पश्चात भी भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से बोध करता है। तो यहाँ पे परपुट हम पढ़ेंगे। हाँ, उसका आवाज इधर आ रहा है, एक काम करिए, इसको ईयरफोन डाल दीजिए उसका, तो बाहर आवाज ना हो। तो यहाँ पे जो, हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा शरीर है इसको आप मनुष्य शरीर समझ सकते जो भी, लेकिन ये जो भी फॉर्मेशंस हैं, अब ये अलग एंगल है। कल तक जो हमने एंगल लिया वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अलग कैटेगराइजेशन था। अब जो है उसको एलिमेंटल साइंस में लीजिए। तो ये कह रहे हैं, मतलब मैत्रेय खुद भी कह रहे हैं, ऑब्वियसली जो आचार्य हैं ईश्वर दर्शन वही सब कॉमन आता है, कभी बदलता नहीं। अभी आप गूगल पे जाएगी तो लिखेगा कणाद 600 BC। अबे क्या मूर्ख है तुम, जो स्वयं व्यास देव जी ने इसको कंपाइल किया है वो 5000 साल पहले कंपाइल किया वेदों को। पहले तो ये वर्बल में आता था, कंपाइल भी किया तो 5000 साल पहले है। और तुम अभी तो गूगल में लिख देगा 600 BC, यानी क्राइस्ट से 600 पहले। अरे क्राइस्ट से 1500 साल पहले तो भगवान बुद्ध है, उससे पहले तो क्या है, ये लोग जबरदस्ती गूगल, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है ये सब नॉलेज का वो लेके बाद में सबको गुमराह करना आसान हो जाएगा। तो इसको कभी गुरु नहीं मानना चाहिए गूगल को थोड़ा रेफरेंस ले लीजिए, लेकिन असली जो हमारे शास्त्र है उसी में से पढ़िए। तो एनीवेज कणाद जो है
इन्होंने इसका को वो किया हुआ है। तो सब कुछ जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हर चीज जो है एटम्स हैं। तो एक्चुअली ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इत्यादि जो मॉडर्न वाले बोलते हैं, ये लोग क्या है कि चार्ज और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, वैलेंसी, वो 8 का वैलेंसी बना के रखना, ऐसे ऐसे अपनी अपनी थ्योरीज लाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, इनकी ही थ्योरी से इनका ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये जाके नया थ्योरी लाते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी। तो फिर अभी इन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी लाया। तो स्ट्रिंग थ्योरी में क्या है, एटॉमिक थ्योरी तो आप सबको मालूम ही है कि सब न्यूक्लियस होता है, एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, उसके चार्ज से उनके दोनों के पोटेंशियल बाइंडिंग एनर्जी है, वो जो भी हो सब अपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अब ये क्या होता है, इनके जो आगे के रिएक्शंस हैं इनको नहीं समझते इसी इसी थियरी से। तो थियरी मतलब क्या, वो यथार्थ में आना चाहिए, तो इनका वो नहीं आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर कहते हैं नहीं अब स्ट्रिंग थियरी है कि एक्चुअली सब कुछ स्ट्रिंग्स की तरह वो बने वो। तो इन्होंने स्ट्रिंग किया तो उसका पैटर्न पढ़ने के लिए काम चालू किया। तो पैटर्न पढ़ते पढ़ते इनको बस इतना ही मिला कि एक दूसरे को कॉम्बो करके वो बनते हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं, तब वो स्ट्रिंग का नोड पॉइंट्स काम करते हैं। अब ये इन्होंने नया थियरी निकाला, फिर उनको उनका ही थियरी उसके बाद दूसरे आंसर्स ने आ रहे थे। तो ये लोग अपने अपने थियरी में हैं। एक्चुअली जो इनविजिबल आई को इनविजिबल हो, जो हाई लोएस्ट पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं, परमाणु। ठीक, परम अणु यानी बहुत ही छोटा अणु, यानी बहुत ही छोटा, एकदम लास्ट पॉइंट है। और उसको हमारे आचार्य यानी कणाद जो है वो कहते हैं कि वो इनडिविजिबल है उसके बाद, और वो ही बेसिस है सब चीज का। उसी के कॉम्बिनेशंस और इफेक्ट्स से कलर्स, साउंड, लाइट, ये सब का वो बताते हैं, हीट वो कैसे आता है, वो सब उन्होंने दिया है। उनका पूरा ग्रंथ जो है, ये मैंने अभी सुबह सुबह लाइब्रेरी से निकाल के लाया, ये पूरा देखिएगा, ये पूरा लगा हुआ है। इसमें कुछ इंडेक्स ही दिखा दूंगा तो आप वो हो जाइएगा। ये देखिए, और ये सब आइटम्स है, एट्रीब्यूट्स, इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इधर से लेके इधर तक एट्रीब्यूट ही एट्रीब्यूट है कि क्या क्या ये कणों से होते हैं। और उन्होंने सब समझाया है आगे क्या क्या, देखिए वैसे बता रहा हूँ आपको, सिर्फ बता रहा हूँ। 24 एट्रीब्यूट्स, कलर, टेस्ट, स्मेल, टच, नंबर, मेजर, क्वांटिटी, सेपरेटनेस, कंजंक्शन, डिसकंजंक्शन, प्रायोरिटी, पोस्टेरियोरिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन, प्लेजर, पेन, डिजायर, एवर्जन, वॉल्यूशन, ग्रेविटी, फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, पोटेंशियलिटी यानी इलेस्टिसिटी वगैरह, मेरिट, डीमेरिट, साउंड, ये सारे जो है कैसे होते हैं वो उन्होंने बता दिया। अब पूरा आगे अध्याय है, देखो कोई भी, ये पूरा सारे अध्याय जिसमें मैं अचानक से पढ़ता हूँ। तीसरे अध्याय का पहले अध्याय, तीसरे सूत्र का पहले अध्याय का तीसरा श्लोक देखिए क्या लिखा है, सोनपदेश, बस इतना ही लिखा है। पहले के लोग इतने विद्वान थे। उसका मतलब है सह, दैट इज परसेप्शन, अनपदेश द सेम्बलेंस और सेम्युलैक्रम ऑफ अ मार्क, अ फॉल्स मार्क। तो इसका मतलब परसेप्शन एज अ मार्क इन्फरिंग द बॉडी और सेंसेस एज इट्स सबस्ट्रेटम। तो ये अंदर में जाइएगा तो पढ़ना पड़ेगा। वैसे इन्होंने सब बताया है कि ईथर कैसे आप देख सकते हैं, मार्क्स ऑफ ईथर, एग्रेस एंड इनग्रेस, सच इज द मार्क ऑफ ईथर। एग्रेस एंड इनग्रेस मतलब क्या, वो खींचना और छोड़ना हवा में, वो ईथर का काम है। स्पेस छोटा कर जो स्क्रम्बल कर देगा ना चीजों को। तो देखो पूरा दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको आज के साइंटिस्ट पैदा हुए किधर से तो आके, है ना, दूसरों का चुराया हुआ माल अपने नाम पे टाप दिया, ये काम नहीं ना, सब समझाए। कलर्स कैसे आते हैं, पढ़ रहा था ये सब, कलर्स कैसे आते हैं, तो सारा दिया हुआ है। तो इनका क्या है, इनका मानना है, अभी क्या है, ये पढ़ाने के लिए फिर टाइम जाएगा, फिर बोर्ड लूंगा, आप लोग गायब हो जाइएगा। लेकिन जो सबसे छोटा कण है उसको परमाणु कहते हैं। इसको इसलिए याद रखिएगा, जो पहला काल है, काल को जो मेजर करना है, काल को आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये खुद भी कहते हैं अदृष्टम, कि इन सब को इंटरेक्शन कौन करवाता है, तो लिखते हैं अदृष्टम। अदृष्टम यानी वो दिखता नहीं है। ये तो एटम है, वो तो फिर भी थोड़ा दिख जाता है, मतलब उसको आप समझ सकते कॉम्बिनेशन से। ये एक दो एनर्जीज ऐसे हैं जो दिखते नहीं, और दो जो है वो दिखते हैं। तो एक वो बोल रहे हैं जो एटम्स हैं वो दिखते हैं, मतलब जो मास या मेजरेबल है,
और दूसरा है उसके इफेक्ट्स, यानी कलर, लाइट, ये जो आ रहा है इफेक्ट्स, और ये एटम्स, ये दोनों हमारे मतलब परसेप्शनल वर्ल्ड में है। और दो जो है अदृष्टम है, एक है काल, दूसरा है कर्म। तो वो कर्म को समझाते फिर कैसे कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, वो ये समझाते हैं कि उनका इनका थियरी थोड़ा अलग रहता है, याद रखना। थियरी अलग जाता है क्योंकि आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे जाएगा। थियरी क्या है कि सब कुछ एटम्स हैं। अब थोड़ी देर के लिए भगवान को मतलब अभी कृष्ण का आना नन्ना उनको उधर रख दीजिए, उधर अभी उनको स्टडी मटेरियल से थोड़ा साइड में रखिए, बाद में लाएंगे उनको। वो आएंगे, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसाम अंते नारायण स्मृति। सांख्य का दर्शन भी अंत में नारायण में जाके खत्म होता है, तो उसको फिलहाल रख देते हैं। अब सांख्य दर्शन देखिए क्या है कि आप जब एलिमेंट्स को देखते हैं तो सब कुछ एलिमेंट्स है। जैसे मैंने कल माता जी को उदाहरण दिया ना, आटा और रोटी का। तो आटा है, अब आटा गेहूं में है, फिर उसको गेहूं से आटा बनेगा, आटे से फिर चाला जाएगा, अच्छा आटा रहेगा, उसको पानी डाल के गोता जाएगा, उसको रोटी बनाया जाएगा, रोटी बना के फिर फुल्का बन के तवे पे डाला जाएगा, फिर जाके वो फुल्का खाने लायक होगा। अन्यथा तो गेहूं डायरेक्ट आप नहीं खा सकते, वो आपके लिए प्राणी वाणी खा सकते, मनुष्य नहीं खा पाएंगे। तो मनुष्य की प्रोसेसिंग करके ये फाइनल प्रोडक्ट उसका लेके खाना है। न्यूट्रिशन वही है जो उसमें था, वही न्यूट्रिशन इसमें है। तो अब ये जो चेंजेस हुए, तो वैसे ही काल क्या करता है, वो चेंजेस लाता है। काल फ्लो में एक्टिवेट कर देता है चीजों को, कि जैसे एटम्स हैं तो कॉम्बो बना देगा। अब वो डिजायर के ऊपर है, वो बाद में आएगा, अभी हम बताते हैं कॉम्बो करता है। अब वो जल बना देगा, उसी का अग्नि, उसी का वायु, वही तो हम बोले ना महत तत्व। महत तत्व से सब आता है, सब आता है मतलब कैसे आता है, काल घुसता है, फिर बहिरंगा शक्ति से वो बनता है। ये हमारा दर्शन है, कनाड़ वहां नहीं ले जाते, कनाड़ नीचे से ऊपर देखते हैं। दो चीजें हैं, जैसे ये देखना कि भगवान ने ये बनाया, ऊपर से समझना आसान है, लेकिन ये लोग नीचे से समझते हैं। और वो अपन तक कैसे करना है, कैसे जाना है ना। तो ये इनका डाउन बॉटम अप अप्रोच है। तो इनका अप्रोच है कि हाँ ये कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, इसके ऐसे कॉम्बिनेशन लाइट आ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन साउंड आ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन ये आ रहा है, इस कॉम्बिनेशन से फायर आ रहा है, सब दिया हुआ है ना। आप आज एक कुछ एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, ग्लास में आप पानी लीजिए, पानी में कुछ तो डालिए था एक, और फिर फेविक्विक डालिए, पहले क्या डालिए भूल गया मैं, फिर उसको चम्मच से हिले पूरा आग बाहर आ जाता है, पानी में आग लग जाता है। क्या था, और दूसरा एक आइटम था कोई, तो सोडियम नहीं था ना, सोडियम नहीं, हो तो पटकता है, कुछ नॉर्मली घरेलू चीज था वो डाल दीजिए, और उसके ऊपर फेविक्विक मतलब डाल देना पानी में, और हिला देना है, तो आग लग जाता है। तो बेसिकली एक सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। अब उसको आप टेबल में डाल दीजिएगा, और टेबल में ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, तो हर एलिमेंट अलग नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है उसका। तो ये जो इनडिविजिबल एटम है, तो वो कह रहे हैं कि इसको काल जो है वो एक्टिवेट करता है, और कर्म जो है उसको इंडिविजुअल बॉडीज में डेवलप करता है। अब ध्यान से देखिए, ये थोड़ा इधर से जाते हैं। वो कहते हैं जो चेतना है, हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा से चेतना आते हैं ना, बोले नहीं, आत्मा नहीं है, वो आत्मा को रेफर करते हैं कि जो चेतना है वो इन कॉम्बिनेशन से विकसित होती है। जैसे वो कहते हैं कि कत्था का जो है वो छोटा सा टुकड़ा होता है, पान हरा होता है, चूना व्हाइट होता है, ये तो लकड़ी है, लेकिन इन तीनों को एक साथ चबाइएगा तो मुंह लाल लाल हो जाएगा। कैसे, तो बोले कॉम्बिनेशन से वो इफेक्ट आएगा। वो बोलते हैं कि कोई आदमी खड़ा रहता है, लेकिन उसको आप नशा दे दीजिएगा तो वो हिलता है, उसी को बॉटल में डालिएगा तो नहीं हिलता है, या उसको किसी पात्र में घड़े में डाल दीजिएगा तो वो नहीं हिलता है। तो ये इसके कॉम्बिनेशन में इसको हिलाता है। एक वो क्या करते थे, एटम्स उनके एक्शन रिएक्शन और उसका इफेक्ट इस पे जाते थे, ऊपर में ज्यादा नहीं छोड़ा। लेकिन वो क्योंकि आस्तिक थे, तो काल और कर्म को लेके आए कि बोले ये जो इंटरेक्शन है काल के वजह से पॉसिबल है, और कर्म जो है वो जो आत्मा है, सुनिए ध्यान से, हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक कर्म था इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन इनका कहना ऐसा है कि आत्मा जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो और पावरफुल होते जाता है, और उसको बाद में ना ये एलिमेंट जो भी यूज करने का वो ब्रेन जो है वो उसका ज्यादा काम करवा लेता है। वो इंटेलिजेंट ऐसा नहीं बोलते, तो उसके कर्म में रहता है, क्योंकि उसका जो लॉ ऑफ नेचर अट्रैक्ट करता है वो, और वो लॉज को, और वो लॉज भी बने हुए हैं, तो वहां वो लॉ मेकर को नहीं लाते, लॉज को लाते हैं।
कि ये प्रकृति के नियम में ऐसा करोगे तो ऐसा अपने आप खुलते जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे अच्छा काम करो आपके साथ अच्छा होगा, तो बोलते हैं ये भगवान भगवान का कुछ नहीं लेना देना है, ये लॉ है। तो ये हो गया नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन हो गया जब वो कहते हैं कि भगवान, वो भगवत शक्ति उसमें आ जाएगा, तब आपको भागवत दर्शन लेना पड़ेगा। इसलिए सभी दर्शनों में उत्तर मीमांसा यानी भागवत दर्शन महान माना गया, अन्यथा नहीं तो ये कैसे डिफीट कर लेते ना सबको। तो इनका क्या है कि ठीक है लॉ है, तो हम पूछते फिर लॉ आया कहां से, तो ये बोलते नहीं यूनिवर्सल पहले से था, क्योंकि एटम्स जो है वो इटर्नल है। तो वो कहते हैं ये जो इंडिविजिबल एटम्स है ये इटर्नल है, और इनके जो फॉर्मेशंस हैं ये टेम्पररी है। जो भगवान भी कल बताते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भागवत में भी यही आया है, महत्त्व, अहंकार, नॉलेज, तन्मात्र, सेंस देवता, ये जिस रूप में है, ये समष्टि जो पूरा है ये प्रधान है और रियल है। अनरियल क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब एक्चुअली टेम्पररी है, ये सब है नहीं, ये सब अनरियल है। तो ये कहते हैं कि ये जो टूट नहीं सकते, ये एलिमेंट से कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। और इसलिए लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे कि पहला जो सेल फॉर्म हुआ पेट में माँ के, जो बच्चा जाइगोट फॉर्म हुआ, तो उसको हमारे आचार्य लिखते पंच दिवसीय बुड़बुड़ करता है, बुदबुदम। हाँ, बुदबुदम च पंच दिवसानी, 5वें दिवस में बुदबुद होता है। ग्रेस एनाटॉमी बोलता है 4 से 6 दिन के अंदर ही होता है। तो 4 से 6 के बीच में क्या होता है, 5 होता है। साइंस थोड़ा सेफ खेलने के लिए 4 और 5 और 6 कर दे। कलयुग के बच्चे ना कुछ भी हो सकता है, कलयुग के लोग हैं, लोग चौथे दिन बुदबुदम हो गए तो साइंस फेल हो जाएगा। इसलिए बेचारा वो अपना, और वेद जो है मनुष्य को लेके चलते कि भाई आप ऐसे जियोगे मतलब मनुष्य हो, अगर आप ऐसे नहीं जी रहे तो आप प्राणी हो, फिर आप 2 दिवसों में बुदबुद हो तो मतलब नहीं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कॉन्शियस डेवलप है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि बच्चा जो है 7वें महीने के बाद कॉन्शियस होता है, तो उसके पहले उसका मर्डर नहीं माना जाएगा। एबॉर्शन आप कर दोगे तो पाप नहीं माना जाएगा, तो वो सब एक लंप ऑफ फ्लेश है, उसका कॉन्शियसनेस ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो कॉन्शियसनेस का सिम्टम है, ये भी मानते हैं, ये कणाद भी मानते हैं। इसलिए कणाद जो है कभी एबॉर्शन कभी नहीं वो बोले कि आप गिरा सकते हो ना, वो पाप है, वो मर्डर क्राइम हो जाएगा आपके हाथ से, उसका कोई फिर वो रेमेडी नहीं है। तो वो जो क्या कहते हैं कॉम्बो है जो उसको आत्मा नहीं कहते, ये हम आत्मा बोलते हैं ना, वो एक पर्सन हो जाते हैं, पर्सन नहीं बोलते, एनर्जी हो गया, चेतना। फिर ऐसे लोगों को चैतन्य को फिर ब्रह्म लेके आना पड़ता है, फिर उनको उपनिषदों से ब्रह्म तक लेके जाना पड़ता है, और ब्रह्म में गोपाल तापन उपनिषद छुपा के रखना पड़ता है। फिर उधर से हाँ गोपाल है, हाँ वही गोपाल पर ब्रह्म परम धाम, फिर इधर आओ, अरे तो लीला करता है, बोला इधर आओ फिर। फिर उसको इतना बड़ा गोपाल चंपू टिका देना ले। तो वो बात की बात है। ये अभी जो है, हाँ अभी जो है ये ऐसे कॉम्बिनेशन में काम करता है एलिमेंट्स का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे तो थोड़ा परपोर्ट पढ़ लेते हैं, आपको मेन चीज समझ में आ गया कि वो कैसे कहते हैं कॉन्शियसनेस के इफेक्ट से ये सब होता है, ठीक है। द एटॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ श्रीमद् भागवतम इज ऑलमोस्ट द सेम एज मॉडर्न साइंस ऑफ एटोमिज्म। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, परमाणु माइन्यूटेस्ट पार्टिकल है, तो इन्होंने बताया है। एंड दिस इज फर्दर डिस्क्राइब्ड इन परमाणुवाद ऑफ कणाद, ठीक है। और ये परमाणुवाद जो है ये कणाद जी का, देखो मैं आपको टाइटल्स दिखा देता हूँ कणाद जी का, आपको अच्छा लगेगा। कभी ये बुक कभी ऑनलाइन मिले तो आप ले सकते हैं, चौकम्बा में मिलेगा आपको बनारस में, द वैशेषिक सूत्रस ऑफ कणाद, ठीक है। एक्चुअली सब षड दर्शन हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग जरूरी है। रुको मैं आपको पहले वो दे देता हूँ। और वेदांत सूत्र में यही दर्शन लेके क्या किया है, आगे खींचा है इन्होंने। क्या किया है, उतना पार्ट समझा है। जैसे हम लोग स्कूल में कभी केमिस्ट्री सीखते हैं, कोई फिजिक्स सीखता है, बाद में मैथ्स, फिर बायोलॉजी, फिर सबका मिला के हम लोग कुछ रिसर्च आइटम सीखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ठीक है, इसमें सब दिया है, प्रलय कैसे होता है, क्या होता है, सब दिया हुआ है। कणाद लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, एक मिनट, ये सब अपने काम करेंगे, मैं आपको वो दिखाता हूँ टाइटल्स इन्होंने क्या क्या दिया है। अभी इन्होंने सब बताया कैसे, उन्होंने डिफाइन किया है वाटर, कब आप किस चीज को वाटर बोलोगे, कब आप फायर बोलोगे,
एक अभी साइंस एग्जीबिशन था, उधर मैंने एक बच्चे को पूछा कि वाटर सॉलिड, गैसेस और लिक्विड होता है, तो सब तो एलिमेंट्स हैं, तो आप कब डिक्लेयर करते हो कि ये वाटर है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है? क्योंकि वही पानी बर्फ हो जाता है, तो कब डिक्लेयर करते हो? ऐसा हवा में देख रहा था। तो ये सारा डेफिनेशन जो इन्होंने दिया, एयर को कब बोलोगे? एयर possesses touch, number, quantity, separateness, conjunction, disjunction, priority, and posteriority and potentiality. Its touch is neither too hot nor too cold, and at the same time it is not due to burning. इन्होंने सब एलिमेंट्स बता दिए कैसे हैं, क्या है। उसमें फिर देवताओं के भी नाम लिए, मरुत, ये सब दिया, कर्म, प्राण, इन्होंने सब लिखा हुआ है। मॉडर्न साइंस क्या करता है, ये चीज को हटा देता है। अब ईथर का देखो क्या दिया है, कलर, टेस्ट, स्मेल एंड टच डू नॉट बिलोंग टू ईथर। अगर आपको कलर दिख रहा है, टेस्ट आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो ये सब नहीं है। भागवतम में क्या बोला है, ईथर के बाद साउंड आएगा, साउंड से निकलेगा, उसके बाद एयर आएगा, तो एयर में टच होगा। अब बात समझिए, और एयर में साउंड आ सकता है, लेकिन ईथर में नीचे वाला चीज ऊपर नहीं आएगा। भागवतम ऐसा पढ़ा रहा है और कणाद जी ऐसा पढ़ा रहे हैं। अपान, प्राण, व्यान, space is that from which it, in respect of two simultaneous existing bodies which are also fixed in direction and place, such cognition and usage arise that the one is remote from etc वगैरह। ये तो ठीक है, टेक्निकल चीज है, पढ़ाई में माइंड सोल सब कुछ दिया हुआ है। रुकिए, मैं वो दिखा रहा हूँ इनका, कहाँ गया इंडेक्स, बहुत अच्छा है, मैं पढ़ा थोड़ा सा सुबह सुबह। ये देखिए, ये सब दिया हुआ है। फर्स्ट, इनके बुक्स हैं अलग अलग, तो फर्स्ट बुक अलग अलग चैप्टर हैं। आप ये बुक कवर देख सकते हैं, ऐसा वाला है, ये यहाँ पे आप फोटो खींच लीजिए, तो है ना, ये है। तो ये डेफिनेशन ऑफ सब दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ धर्म, अथॉरिटी ऑफ वेदा, है ना, प्रेडिकेबल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उनका क्लासिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शंस, सब दिया हुआ है। रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, डेफिनेशन ऑफ जेनस एंड स्पीशीज, कैसे हुआ वो सब दिया। मतलब ये डार्विन कहीं है ही नहीं, बच्चा है। इन्होंने क्या किया, हमारे चुरा के डार्विन के नाम की चिपका दिए बस। और हमारे एक बार कवर फिर से दिखाएगा क्या? तुमसे कवर एक बार दिखाएगा क्या? दिखाता हूँ। उसके बाद आता है वॉलिनेशनल एक्शनल, नॉन वॉल्यूशनल एक्शन, एक्शन विच कॉजेज मेरिट, एक्शंस वर्चुअस, विशियस एंड इंडिफरेंट। किस एक्शन को वर्चुअस बोलोगे, किस नॉन वर्चुअस बोलोगे, हाँ, पाप पुण्य सब दिया हुआ है। प्रूफ ऑफ माइंड, प्रूफ ऑफ सोल, ये देखो तीसरा बात है, आत्मा है कैसे है, सब दिया है। पर इन्होंने क्या किया है, ऐसा अप्रोच लिया है नीचे से। उधर से हम बोलते ना आत्मा, आत्मा की वजह से सब होता है, लेकिन ये बोलते हैं ऐसा है तब आत्मा है। उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एग्री भी है, क्योंकि कॉज और इफेक्ट से आत्मा को लाए हैं, तो ऐसा है। ये वाला आप ये देखिए, इटर्नल, डेफिनेशन ऑफ इटर्नल, प्रूफ ऑफ अल्टीमेट एटम्स, है ना, ये आप ये ग्रंथ ले लीजिए इसका। चेक हो गया फोटो। तो ये भी पढ़ेंगे, थोड़ा प्रभुपाद जी का प्रमाण पढ़ते हैं। इन मॉडर्न साइंस ऑल्सो द एटम इज एक्सेप्टेड एज द अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ विच द यूनिवर्स इज कंपोज्ड। तो कहते हैं मॉडर्न साइंस में भी वो कहते हैं कि जैसे जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, हाँ हाँ, वो सारे जो है वो आप अंत में वो फाइनल वही पार्टिकल बचेगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये बनता है, उसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो इन्होंने क्या किया है, मतलब कणाद जी ने कहा कि हर एलिमेंट जो है वो एक कण है, उन्होंने उसमें वैरायटी नहीं की है। उन्होंने उनके इफेक्ट्स को, कौन सी इफेक्ट से वो क्या बनेगा वो दिया हुआ है, किसके प्रेशर में वो क्या बनेगा। इन्होंने क्या किया है, उसको गैस में ये वाला गैस होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें ये गैस आ गया है, दिखता तो कुछ नहीं है, आपको एज्यूम करना पड़ता है। बोलेंगे हमने ये रिएक्शन किया, ये जो गैस बना है ये हाइड्रोजन है, क्योंकि हवा में उड़ रहा है, तो उस एलिमेंट को उन्होंने ऐसा लिख दिया है। मतलब वो हमको भी वो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन देख के बोला है, वो इफेक्ट देख के उसको नाम दिया है हाइड्रोजन। आप बात समझिए, जो मैं समझा रहा हूं बहुत आगे की बात है। तो अगर वो ऐसा है, फायर पकड़ रहा है तो वो ऑक्सीजन होगा, अगर वो नीला लाइट दे रहा है तो नियॉन होगा, अगर वो ये दे रहा है तो ये होगा, अगर वो ये है तो यूरेनियम है, ऐसा है। तो इफेक्ट से वो चीजों को समझ रहे हैं, और वो रिएक्शन कर करके समझ रहे हैं। कोई नया चीज मिल गया तो उसको एक नया टेबल पे नाम दे देते हैं, आजा बेटा तू भी ले, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे कणाद का कहना ये है, जो माइन्यूटेस्ट एटम पार्टिकल है
अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर कण में लास्ट में वो एक है और वो इटर्नल है, वो महतत्व है। वो फिर कॉम्बो हो के इफेक्ट से, यानी साउंड इफेक्ट से ईथर, ईथर से फिर स्पेस, एयर, स्पेस आ गया तो एयर, एयर आ गया तो फिर टच, फिर टच, फिर उससे आगे जाओगे ऐसे। आज भी कोई बता रहा था कि जो हमारे एजिंग है वो हमारे सेल्स के अंदर जो एयर है पार्ट है उसके वजह से होता है। तो बोले एजिंग में क्या होता है, टाइम से एयर जो है वो होने लगता है। तो अगर वो बता रहा था कि जो हमारा बॉडी में सेल होता है उसके अंदर एक छोटा सा कोई तो वर्ड यूज किया बायोलॉजी में, वो दिखाया उसने, बोले उसका जो अंदर एयर वही होता है ऑक्सीजन। तो डीऑक्सीडेशन होने से फिर वो बूढ़ा हो जाता है। तो वो बोल रहा था कि कोई मशीन है, उसका इंजन जो है ना, इंजन वो एक्चुअली वो ऑक्सीडेशन करता है। तो इंजन खराब हो जाता है तब गाड़ी को हम बूढ़ा बोलते हैं, वरना बाहर से चमका सकते हैं ना, बोलते गाड़ी बूढ़ा हो गया, इंजन स्टॉल हो रहा है या खराब हो रहा है। या कोई जेट प्लेन है तो उसका इंजन मेन होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। तो बोले इसलिए हमारे सेल में वहां ऑक्सीडेशन होता है, बोलते हमको उस पर अब कुछ टेक्नोलॉजी के लिए काम करना है। हम बोले ये इतना मूर्ख है, ले दे के ये अभी भी उसी भौतिक संसार में रहना चाहता है। वो कौन था वो बड़ा रिच मैन, कौन था? माइकल जैक्सन प्रभु जी। नहीं, उससे पहले जो बहुत रिच था, मैकडोनल्ड्स या कोई तो बड़ा आदमी, कोई तो था, भूल गया मैं उसका नाम। तो वो क्या किया, मरते वक्त अपना बहुत सारा पैसा साइंटिस्ट लोगों को देके गया कि मैं, मेरा बॉडी जो है उसको संभाल के रखो और फिर उसको आप पैसा दिए कि आप रिसर्च करना, बाद में इसको खड़ा कर देना मेरे बॉडी प्रभु को। जी वॉल्ट डिज्नी था, वो कर दिया। अब ये साइंटिस्ट क्या किया, ले लिए पैसा पूरा। और उसके बाद उसका बेटा है, बोले सुन अभी बुढ़वा चला गया तो काहे इसको जिंदा कर रहे हो, ये लो इतना पैसा और अब ये रिसर्च बंद कर दो। इसको कणाद एड्रेस करते हैं, ये चीज को कणाद एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं जो रिएक्शन एक्शन है, कर्म एक अलग फैक्टर है जो आपके इन स्टोर हाउस को लॉज रखते हैं। ये नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं बताते, वो प्रॉब्लम है। इसलिए साइंटिस्ट, जैसे कोई भी डॉक्टर का पूछे, ये मेडिकल फील्ड में किसी को पूछिए कि जैसे मैंने बोला यहाँ दो प्रभु जी बैठे हैं, स्तोका प्रभु बैठे, हमारे रविरंजन प्रभु बैठे, मैंने बोल दिया स्तोका तुम बहुत अच्छे हो, तो वो हंस देता है ऐसा। इनको बोलते रविरंजन आप बहुत बुरे आदमी हैं, आप घटिया हैं, आपके चार निंदा सुना दिया या कोई दिल को तोड़ने वाला बात कर दिया। तो ऐसा मेरे क्या वाइब्रेशंस आ गए कि यहाँ से उसे पिट्यूटरी ग्लैंड से आंखों से पानी आ गया। ये तो एटम मॉलिक्यूल से नहीं समझ में आएगा। तो ये मॉडर्न साइंस यहाँ फेल हो जाता है। फिर बोलते हैं माइंड इज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन टिश्यूज व्हिच जनरेट सर्टेन न्यूरॉन्स ऑन द साउंड वाइब्रेशन। वो माइंड एनर्जी को समझ ही नहीं पाते, जो कणाद समझ जाते हैं। कणाद माइंड को भी ला रहे हैं, प्राण को ला रहे हैं। वो एक्चुअली भगवान को छोड़ के सबको ला दिए। आपको कहाँ नहीं छोड़ा है, भगवान के चरणों तक ला दिया है। वो ना चालाकी से, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये ना लगे कि वेदों में नॉलेज नहीं है। आओ बेटा, एटॉमिक थ्योरी बोलोगे, ले एटम से ले विष्णु तक जा। तो हमारे नास्तिक हो, चार्वाक मुनि बोल रहे हैं घी खा, नॉलेज मत कर, चल इधर। तो ये ऐसा है। द एटम इज द माइन्यूट सटल फॉर्म ऑफ इटर्नल टाइम। अब यहां देखिए, एटम जो है ये माइन्यूट सटल फॉर्म है टाइम का। जो टाइम है उसका माइन्यूटेस्ट जो फॉर्म है वो एटम है। समझे आपको? ये बहुत बड़ा विषय है। यानी ये महत्त्व भी जो है वो काल के वजह से मैनिफेस्ट होता है, और वो काल और कोई नहीं अभी तो स्वयं शंभु है। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ आओ हमारे इटरनल दुनिया में आओ, पीटेंगे पाटेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैं आचार्य को भी कमेंट्री से पढ़ लेता हूँ कि हमको कोई अच्छा पॉइंट मिल जाता है। In the 11th chapter, details of time are given, from which one can understand the length of a month, year and yuga. ठीक है, finding the nature of subtle time is difficult to describe. तो वो कह रहे हैं कि जो काल है इसको वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैत्रेय फर्स्ट डिस्क्राइब्स डिवीजन ऑफ मैटर। तो पहले मैटर को कैसे डिवाइड किया गया है ये कुछ समझाते हैं वो। एंड द स्मॉलेस्ट डिविजन terama of parts विशेषाणाम ऑफ मटेरियल एलिमेंट सत। मटेरियल एलिमेंट्स को सत कहा गया है, शाश्वत है। महत्त्व शाश्वत है।
उसका जो इफेक्ट है ना उधर, वो अशाश्वत है। तो वो जो वो सब अशाश्वत है, बात समझिए। राग द्वेष, मेरा आपके प्रति राग है, प्रेम है, कल नफरत में हो जाएगा। आज आप मुझे नहीं दीजिएगा मेरा चीज वस्तु जो मेरे को चाहिए, तब माँ बेटा भाई बहन कोई भी लड़ सकता है। देश है, देश के लोग आपस में लड़ सकते हैं, हाँ, देश विदेश में लोग लड़ सकते हैं, है ना। लेकिन वो नहीं, जान दीजिए। कल एक वीडियो देखा, उसमें हमारे एक महात्मा जी कौन सा बाप की अदालत, कौन सा तो अदालत है, उसमें आए थे, और पाप की अदालत है उसमें आए थे। और जब उनको बांग्लादेश का पूछा तो बस शेरो शायरी किए जा रहे हैं भैया। वो गीत है ना, जिस कवि की कल्पना में हो प्रेम गीत, उस कवि को तुम आज नकार दो। या ऐसे लोग हैं, बस शेरो शायरी करेंगे, बस वर्ड जगलरी करते हैं, उनको सीरियसनेस नहीं है कुछ। एनीवेज, ठीक है, उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है किसी को। तो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट डिवीजन चर्मा और पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन मटेरियल एलिमेंट्स इज सत। ये सत एलिमेंट्स है, याद रखना, उनका जो इंटरेक्शन है वो असत है। इज कॉल्ड परमाणु, इसको परमाणु कहते हैं। वो जो माइन्यूटेस्ट पार्ट होता है उसको परमाणु कहते हैं। Why is चर्मा in the singular indicating only one particle when there are many? तो ये कह रही कि चरम विशेषाणाम, तो एक ही क्यों कहा गया? चरम मतलब वो एक, प्रथमा आ गया ना, तो एक हो गया। हाँ, देवम देवो देवान, चरमान होना चाहिए था, तो चरम क्यों हुआ? तो ये कह रहे हैं, दो द पार्टिकल्स आर मेनी, टू अंडरस्टैंड अबाउट द सटल नेचर ऑफ टाइम इट इज अप्रोप्रिएट टू आइसोलेट वन पार्टिकल एंड दस द सिंगुलर इज यूज्ड। क्योंकि अब काल के रिलेशन में इस एटम का बात आ रहा है, तो अब वो एक एटम को आगे आएगा सर्कुलेट होने के लिए, जो वो लगता है ना उसको एक काल को गिनने वाला सबसे छोटा मेजरमेंट आने वाला है, अब मेजरमेंट आएगा, तो इसलिए उसका एक की बात की गई है यहाँ पे, एक कण की बात की। ऐसे सब तो वही है, ठीक है। बट स्टिल द वन पार्टिकल शुड बाय इट्स नेचर बी आइदर कंबाइंड और अनकंबाइंड। तो जो एक पॉइंट भी है वो कंबाइंड होने से, नहीं तो अनकंबाइंड होना चाहिए। द वर्ड्स देयरफॉर सेज इट इज नॉट जॉइंड, वो सिंगुलर है, लास्ट है, फाइनल, दिस इज लास्ट एंड फाइनल बोर्डिंग कॉल, ये लास्ट है। दिस पार्टिकल इज अंडरस्टूड टू बी परमाणु, और ये जो पार्टिकल है इसको परमाणु कहते हैं। दिस मीन्स दैट इट कैन नॉट बी सीन, उनको उसको आप ऐसे नहीं देख सकते आंखों से। अब वो ये है कि कंसेप्चुअल भी नहीं है, वो है बस हमारे इस विजन के बाहर है। अच्छा है बाहर है, सोचो दिखने लगे तो क्या होगा, पता चला तो का दिखने सब डस्ट डस्ट एलिमेंट टक 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 इधर टक 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 टक। हाँ, प्रभु जी ने भी हमें दक्षिणा दिया, गुरु दक्षिणा अपने बच्चे के नाम पे। हाँ, तो गुरु दक्षिणा दिए भी, ये भी कागज नहीं होगा, नोट नहीं होगा, कट 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 तो कैसे होगा? हाँ, आप बोलेंगे क्यों नहीं दिखाते? हाँ, कुछ लोग बोलते प्रभु जी अगर पिछले जन्म में हमने ये किया, भगवान क्यों नहीं दिखाते? अरे भगवान दिखा देंगे, तू सुअर था, तो इस जन्म में जो हम मेकअप कर रहे, ओ मेरी बाल, मेरी सुंदरता, मेरा कैसा लगेगा आपको कि मैं सुअर थी? वो आदमी डिप्रेशन में जिएगा, इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है, फ्रेश चांस, गो अहेड। भगवान जो जरूरी है आपकी कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट के लिए वो देते हैं आपको। अगर ये सब एलिमेंट्स तो है, दिखने लगेगा तो आप जी नहीं पाइएगा। हाँ, पता चला मैं बेड पे नहीं, घूस एक डस्ट के वो एलिमेंट्स के ढेर पे सोया हूँ। अच्छा, मैं भी नहीं सोया हूँ, मैं खुद ही एक ढेर हूँ। एक ढेर दूसरे ढेर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो फिर क्वेश्चन आएगा, फिर मैं आराम क्यों करूं? आराम ही क्यों करूं जब ढेर को ढेर पे रखना है? तो इसलिए जो इफेक्ट है उससे हमको जीव को बांधा गया है, तो ये वैसे ही होगा। तो यहाँ कहा गया कि वो छोटा है। देन व्हाट इज द साइज, व्हाट इज इट्स साइज, उसका साइज क्या है? फ्रॉम दीज पार्टिकल्स विच अराइज men make a mistake concerning what constitutes a single particle। ठीक है, तो ये जो आते हैं इनसे आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली क्या है। One perceives the very small particle of light which are seen in the rays of sun shining through a lattice window and thinks here is one particle, here is another fine particle। ठीक है, तो ये जो हमको जो सूर्य से फिर ज्यादा क्या देख सकता है जीव, सबसे छोटा पार्टिकल। तो जब कभी आप विंडो खोलते हो ना, और स्पेशली ठंडी के सीजन में आप खोलो, जो सूर्य किरण आता है ना,
उसमें आपको ना हल्का सा डस्ट दिखा, हमने बचपन में बहुत देखा है, इधर उधर भी देखा है मैंने बहुत। आपको ध्यान से देखना, कण 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 एकदम बाहर ही कुछ दिखाई देगा। खपरे का घर था ना, खपरे खपरे का घर होता है, हाँ, उसमें दिखता था। छेद होता है ना, तो वहां से दिखता है। दिखता है हाँ। तो a sixth part of the light particle is called परमाणु। ये जो लाइट पार्टिकल है ना जो दिखा तुम्हें, उसका जो छठम भाग होगा वो परमाणु है। और वो तो आपको दिखता नहीं ओपीटिक से, वो दिखता है, वो छठम पार्ट परमाणु है, बट इट इज इनविजिबल, वो दिखता नहीं। Men are mentioned because some small insects of the size of त्रिश्रेणु can see this particle। तो यहाँ पे श्लोक में मनुष्य को रेफर किया गया कि आदमी उसको नहीं देख सकता, क्योंकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे जो त्रिश्रेणु को देख लेते हैं। हाँ, यानी उस पार्टिकल को देख लेते हैं, तो ऐसा है। तो जनरली आप बोलोगे नहीं, जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो आप ध्यान से देखना, माइक्रोस्कोप में आपको जो एक्शन रिएक्शन दिख रहा है, आप उसको जीवंत बोल देते हैं, वो जीव नहीं है। हर चीज जो हिले वो जीव नहीं है। जैसे आप पानी ले लीजिए, उसमें विनेगर डाल दीजिए, वो नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे जा जाता है, उसमें फ्लोरोसेंट लाइट लगाए तो हिलते रहता है, इसका मतलब है कि वो जीव है, वो एक्शन रिएक्शन है। तो जब आप सेल में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ हिल रहा है, वैसे जरूरी नहीं बैक्टीरिया है, वो कॉम्बिनेशन है। तो वो जो त्रिश्रेणु है ये अलग है, ये छोटा पार्टिकल है, ये फाइनेस्ट लास्ट पार्टिकल है, इससे सब बना है। हाँ, अगर तुम वो देख रहे हो तो उसके कॉम्बिनेशन में वो हो सकता है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आ गया। बाप रे, पहले ही श्लोक में इतना टाइम ले लिया, हमको लगा कि आज 10-12 श्लोक ऐसे ही हो जाएगा। कितना बजे? 9:17। नहीं, ये एटम वाला ले लेते हैं, नहीं तो कल फिर कणाद पढ़ना पड़ेगा। इसे आज खत्म कर दीजिए। फिर भी 116 लोग जीवित हैं, 120 लोग। प्रणाम है आप सबको। अभी मैं जा रहा हूँ 19 तारीख को सरला बिरला यूनिवर्सिटी में, मैं IKS इनिशिएट कर रहा हूँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम। मुझे बुलाया था चीफ गेस्ट, तो वहाँ वो डिपार्टमेंट चालू कर रहे हैं, और उधर के बच्चों को मैं वो पढ़ाने वाला हूँ, PPTs बना के, सब कुछ, सारे ये कणाद का फिलोसफी, जो हमारे वैदिक जितना फिलोसफी है, सब पढ़ा के उनको रिकॉर्ड करके रखूंगा। फिर वो लोग अपना आगे जाके पूरे इंडियन सिस्टम में जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा श्लोक है, तत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। Atoms are the ultimate state of the manifest universe. When they stay in their own forms without forming different bodies, they are called the ultimate oneness. There are certainly different bodies in physical forms, but the atoms themselves form the complete manifestation. हिंदी निकालना, हाँ। भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो कि अविभाज्य है तथा शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है। यह तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के पश्चात भी भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है। किंतु सामान्य मनुष्य, ये तो मैंने पढ़ लिया भाई ये श्लोक। अच्छा, श्लोक 2 उसी में दे दिया था। ओहो, अच्छा, ओके, ये श्लोक 2 है ना उसमें? श्लोक 2 है प्रभु जी, उसके नीचे लिखा हुआ है ना। हाँ, तो वही है ना, वही मतलब पढ़ लिया ना आपने, वो पहले पढ़ा, दूसरा वाला नहीं पढ़ा आपने। ऐसे परमाणु बहुत परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड के चरम। अरे यार, ये कौन है? अरे क्या नाम इसका? निरंतर है ना, तो लिख तो दिया सारा उसने, पेस्ट कर। प्रभु जी पढ़ा था, ये अभी पढ़ा था। हाँ, तो उसने 1 और 2 एक साथ कंबाइन कर दिया हमारे पारसारथी ने, इसलिए मैंने वापस पढ़ा। कोई बात नहीं, ये वही चीज है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि जो अभी मैंने बताया वही है, और यही से बॉडीज बनते हैं। बात समझो, एक्शन रिएक्शन, फिर उसमें कफ वात पित्त ये सब कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हर एक बॉडी अलग है। कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से होते हैं, ये दिया हुआ है। 2 में यहाँ पे थोड़ा परपोर्ट है, तो पढ़ लेते हैं हमारे आचार्यों के। इसमें ये लिखते हैं, द टोटलिटी ऑफ ऑल परमाणुज which exist separately from dissolution is called परम महान। जो सारे परमाणु हैं, परम अणु हैं, उनको परम महान कहा गया है। with no examination of particular qualities and separate objects, जो डिसोल्यूशन के बाद भी रह जाते हैं, यानी पूरे विनाश के बाद भी। the परमाणु has been described as the smallest particle. now the greatest state of matter is described, the state of oneness, कैवल्यम। एक स्टेट जो होता है कैवल्यम, जब एक स्थिति में आते हैं, ऑफ द परमाणु
or the particles of matter satah, which is its state prior to transformation into condition of pralaya, is called Parama Mahan. तो जो एक उसका ओरिजिनल स्टेट है परमाणु का, वो सत है, और उसको परम महान करते हैं जब एकत्रित बोलेंगे तो. It is in masculine to agree with the word परमाणु. How can all objects which are mutually different with various qualities become one? गिरीश जी म्यूट कर लीजिए, गिरीश जी. It is in the masculine to agree to the word परमाणु. How can all objects which are mutually different with various qualities become one? है ना. तो ये एक कैसे हो सकते हैं, ये कहा गया है. There is no sense of distinct qualities अविशेषः and no sense of different particles or objects निरंतरः, यानी वो सिंगुलर है, ये वो कह रहे हैं. It is totality of matter and that is the meaning of परम महान. ये सभी मैटर का वो टोटलिटी है. ठीक है, परमाणु. हाँ, तीसरा जो है वो भी परमाणु का है. फिर हम लोग चौथे पे जाएंगे जिसमें काल वाला आएगा, कल देखेंगे, पर तीसरा देख लेते हैं. एवं कालोप्यनु अनुमितः सूक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थानम भुक्त्या भगवान व्यक्तो व्यक्ता भुग विभु. One can estimate time by measuring the movement of atomic combination of bodies. Time is the potency of Almighty Personality of Godhead, Hari, who controls all physical movement, although he is not visible in the physical world. तो यहां कहा गया है काल को शरीरों के पारमाणिक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है. काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भगवान भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है. ठीक है, तो ये काल जो है ये एक्चुअली सबको इंस्टिगेट करता है. तो यहां कहा गया है वन कैन एस्टिमेट टाइम बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज. तो एटॉमिक कॉम्बिनेशन का जो मोशन है ना, उसके हिसाब से आप काल गिन सकते हो. ठीक है, यानी ये कॉम्बिनेशन करने में क्या क्या गणना लगा, उस उतने काल उसके खंड में तोड़ के उसको एक यूनिट बना के फिर छोटा छोटा बड़ा बना सकते हो. जैसे हमने परमाणु लिया, फिर उससे त्रिश रेणु लिया, फिर ऐसे करते 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 सब एटम बॉडी सब समझ लिया. वैसे काल आप नहीं समझ सकते, अव्यक्त है. लेकिन काल को इन एटम्स के क्रिएशन में जो खंड हुआ, उस खंड को एक यूनिट बना दो और उस यूनिट से सब गिनते जाओ. ऐसे जैसे हम क्या बोलते हैं, हम दिन कैसे बोलते हैं, सूर्य आया पूरा गया फिर आया, तो 24 घंटा बोल देते हैं हम. वो 24 घंटे हमने बनाए हैं, सूर्य ने नहीं बनाए. उसको 24 में हम उसको 10 में भी डिवाइड कर सकते हैं. हमारा गणित चले तो हम 15 में डिवाइड कर देंगे, 23 में डिवाइड कर देंगे. आपने 24 कर दिया. तो अब 24 आपका है. आप ये बोलना कि 24 घंटे में सूर्य उगता है, तो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि उसके गति को आपने 24 में डिवाइड किया है. तो वैसे ही भगवान को अब कब बने, अरे कब नहीं, वो कब का खंड भी तू बनाया है, तो उसमें कैसे गिनेगा पगला. तो ये काल क्या है, ये काल भी खंड 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 काल कहते हैं इसको. महत्काल, खंड काल. महत्काल होता है जो पूरा चलता है, अखंड काल जो हमारी गणना के लिए होता है. ठीक है, ये ऐसा है. टाइम इज द पोटेंसी ऑफ ऑलमाइटी पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हरि, और ये काल हरि से आता है. Who controls all physical movement, although he is not visible in the physical world. जिस अदृष्टम की बात इन्होंने की है, अंदर में इन्होंने किया है अदृष्टम है. वो अदृष्टम और कोई नहीं, अभी तो भगवान हरि है. ये क्या कर रहे हैं, अदृष्टम लिख के लिए खुजाते रहे. आप खोजते रहे अदृष्टम कौन है, तो जाएंगे पंडित तो दूसरा ग्रंथ खोजेगा, कालम. भगवान बोलते गीता में, मैं वो अव्यक्त हूं. 13वां अध्याय में आते हैं ना, खोल तो कौन सा श्लोक है वो, 13वां अध्याय में आता है कि ये कारण है, और उसमें अंतिम में आता है अव्यक्त. जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो अव्यक्त होता है, एंड दैट इज टाइम. प्रधान भी कहते हैं लोग उसको. कौन सा श्लोक है, 13वें अध्याय में है वो अव्यक्त. सारे एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन आता है, मुझे लगता है पंचकोश के बाद जो एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन आता है उसमें है वो. बजरंग बली जी आप अपना म्यूट कर लीजिए प्रभु.
प्रभु ये वो भी है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। नहीं 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 नहीं, वो तो प्रभु वो हो गया। 13वें अध्याय में सारे एलिमेंट्स है ना, बताए गए कि इससे ये है ये है वो है, उसमें आता है। 13वें अध्याय में बता रहा हूँ, रुको तुमको, मैंने खुद डायग्राम बना के पढ़ा है। 13th में आएगा, अव्यक्त है वो सारे। हाँ, लाइफ सिम्टम्स, 10 सेंसेस, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, एग्रीड लाइफ, ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस। रुको, आई शैल नाउ एक्सप्लेन। लास्ट में बोलते हैं अव्यक्त है वो अव्यक्त भगवान बोलते मैं स्वयं हूं। हे प्रभु, कहाँ है अव्यक्त, कहाँ गया ये? ऑल परवेडिंग द स्काई ड्यू टू सटल डज नॉट मिक्स एनी, ऑल परवेडिंग ब्रह्म विजन डज नॉट मिक्स विद द बॉडी दो सिचुएटेड इन दैट बॉडी। ओ भरत सन इल्यूमिनेट्स, ऊपर में ही है कहीं तो वो 8वें से पहले 5 ग्रेट एलिमेंट्स देखता हूँ तो इसी में होना चाहिए कहीं तो। रुको, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, हाँ, ये विकारम अद्रुत गोचरा संगता चेतना धृति क्षेत्रम समासेन पंच अव्यक्तम एवचा। 7वां 6ठा श्लोक, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एवच। आ गया अव्यक्तम। इंद्रियाणि दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरः। ये जो अव्यक्त है, ट्रांसलेशन देखते अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त, तो भगवान का काल है। भगवान जो काल रूप में अव्यक्त के रूप में वहां आते हैं वो है। ऑलराइट, सो ये हमने पढ़ लिया। आचार्यों का थोड़ा थर्ड श्लोक पढ़ लेते हैं। ओ बेस्ट ऑफ मेन, just as matter has to be understood to be very fine and huge, very huge states, time also be understood to have such divisions। यानी काल भी उसकी तरह है, छोटे से लेके बड़ा करना पड़ेगा। परवेडिंग द स्टेट्स ऑफ परमाणु एंड परम महान, परमाणु मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, परम महान मतलब सबका टोटल कंबाइंड कॉम्बो, उधर से लेके उधर तक। जैसे बोलते हैं अणु से लेके विभू तक, परम अणु से लेके परम विभू तक, वैसे खंड काल से लेके पूरा महत काल तक उसका कैलकुलेशन आएगा। बाह्य शक्ति, परवेडिंग स्टेट्स ऑफ परमाणु परम महान बाह्य शक्ति, द लॉर्ड दो इनविजिबल डिलिमिट्स दिस मटेरियल रेल्म एंड परवेड्स इट। और इसको लिमिट भी कर देते भगवान और उसमें परवेड भी हो जाते काल के रूप में। तो परपोर्ट में आया है, टाइम कैन बी अंडरस्टूड इन अ मैनर सिमिलर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरी फाइन एंड वेरी ग्रेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो कण है उनके हिसाब से आप काल को गिन सकते हैं। हाउ डज दिस एक्सट्रीम डायमेंशंस अराइज, ये डायमेंशन आते कैसे हैं? द परवेडिंग भुक्त्या थ्रू द फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर संस्थान बाह्य शक्ति, द सुप्रीम लॉर्ड बाय नेचर अनसीन अव्यक्तः limits the whole universe व्यक्त भुक, he then pervades it all विभू, सब जगह चले जाते हैं। विभू कैन ऑल्सो मीन दैट ही इज स्किलफुल इन मैटर्स ऑफ क्रिएशन एंड अदर एक्ट्स। तो भगवान काल के रूप में सब जगह जाते हैं, जो हमने पढ़ा वही चीज अभी है। अब चौथे में सूर्य का जो हम कौन सा गिनते हैं, हमारा काल का गणना अलग होता है, ऊपर में अलग होता है स्वर्ग लोकों में। हमारा गणना ऐसा है गिनने का, जो सूर्य है उस एक परमाणु को लेके जो घूमता है उसको सबसे छोटा यूनिट देते हैं, उधर से लेके यूनिट बड़ा बड़ा बड़ा, ये इतना 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 करते 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 प्रहर वहर सब करते करते दिन रात्रि महीना वर्ष ये वो युग सब देते हैं कैलकुलेशन। तो ये है, तो वो अगले चौथे श्लोक से कल लेंगे हम लोग, है ना। आज के लिए कणाद जी का ज्ञान आपने ले लिया, आपको समझ में आ गया, आप लोग महान हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। तुषार जी, आप पहले से हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, ये जो सूर्य के चारों तरफ ये जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसको भी हाँ, जैसे इसी मॉडल के द्वारा बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जैसे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या ये छोटे छोटे ना, कण ना, ना, है ना। या ऐसा कुछ माना जाए? सूर्य क्या को कोई है? चक्कर नहीं काटता है, मॉडर्न साइंस जो बताता है ना, अच्छा, वैसे कॉस्मोलॉजी नहीं है। कॉस्मोलॉजी में ध्रुव तारा जो है वो शैंडिलियर की तरह सभी प्लैनेट्स को बाइंडिंग रोप में लगा के गोल 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 करता है अलग अलग रेट्स में। देखो ऐसा है, जो 24 ये जो आपका ध्रुव है ना, तो समझो यहाँ पे एक ग्रह है, यहाँ एक ग्रह, यहाँ एक ग्रह, यहाँ एक ग्रह, ये लोग कंबाइंड है, ठीक है। और इसका गति है, ये अपने गति से घूमेगा। ध्रुव जो है वो भी घूमता है और ये अपने गति से घूमते रहेगा, फिर ये दूसरा वाला अपनी गति से घूमते, ऐसे से है। लेकिन ध्रुव आपको हमेशा एक जगह दिखाई देगा।
ठीक है। सूर्य भी उनमें से एक है, सूर्य भी ध्रुव और मेरु के से कनेक्टेड है। मेरु का यहाँ से जाता है और ध्रुव का ऐसे जाता है, और वो ऐसे रहता है, ऊपर 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 होते उत्तर है फिर दक्षिण है। करेंगे उसका, बनाएंगे, ऐसा है। यस भरत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये जो आपने बताया परमाणु जो माइन्यूट फॉर्म है काल का, ये प्रभु जी प्रधान में मतलब किस तरह से रहता है? प्रधान जो होता है, प्रधान इज अनमैनिफेस्ट फॉर्म ऑफ महत्त्व। जब वो मैनिफेस्ट नहीं होता, यानी मैनिफेस्ट यानी अपने एक्टिविटीज को उस स्वरूप में नहीं लाता, उसको प्रधान बोलते हैं। वो स्टेट को प्रधान बोलते हैं, समझा? और वो जब अच्छा। एक्टिव मोड में आ गया तो उसको महत्त्व बोलते हैं। जैसे कोई घर पे है, अब कल हम लोग एक डीआईजी सर है, उनके घर पे कीर्तन करने वो सर हमारे साथ नाच रहे थे पूरा फैमिली नाच रहा था, कीर्तन किया हमने, बहुत अच्छा दामोदर अष्टकम भी किया। अब वो डीआईजी है, ऐसे उनके बाकी पुलिस गार्ड लोग देख रहे हैं उधर से कि सर को लोग नचवा रहे हैं, लेकिन वो सिविल ड्रेस में थे, कीर्तन किया, आराम से नाचे, बच्चों को बिठाए, फैमिली पूरा बैठा। लेकिन वही अब थोड़ी देर 2 घंटे बाद चले जाओ तो उधर वै 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 आ रहे हैं, तो भाई एक रुतबा रहता है, तो डिफरेंस है। तो वही ऐसा वही ऐसा, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो वही प्रधान है, वही महत्त्व है। तो प्रधान जब मैनिफेस्ट दिखने दिखता है, मतलब उसके कॉज इफेक्ट में आ जाता है। प्रधान कॉज इफेक्ट नहीं करता, लेकिन महत्त्व जो है वो कॉज एंड इफेक्ट में चालू रहता है। कॉज कार्य कारण में आ जाता है, धड़ 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 जो भी टाइम के साथ ऐसा। प्रभु जी ये जो मतलब आपने बताया, ये सदाशिव का मतलब जो है काल एक इम्पर्सनल मटेरियल फॉर्म है ना प्रभु जी? नहीं, वो पर्सन है भगवान, लेकिन काल जो है जिस तरीके से काम करता है वो इतना परमिएटिंग है कि उसको इम्पर्सनल ही समझा जाता है, समझा? वो एनर्जी है भगवान का, जो भगवान स्वयं है, तो एक्चुअली वो पर्सन ही हुए, लेकिन फिर वो एनर्जी के रूप में काम करते हैं, यहाँ पे वो पर्सन के रूप में नहीं करते, तो इसलिए हम उसको इम्पर्सनल बोलते हैं फ्रॉम अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रभु जी जो परमात्मा है वो मतलब यूनिवर्स के अंदर के जो मतलब परमाणु होते हैं वहां पे घुस के एक्टिवेट करते हैं ना? परमात्मा ऐसा है प्रभु, भगवान सभी जीवों के हृदय में पर्सनली वास करते हैं, उनको भी परमात्मा कहा जाता है। और कण कण में जो शक्ति है वो भी स्वयं भगवान ही है, तो इसलिए वो भी परमात्मा ही कहलाते हैं, समझा? लेकिन हम जिस परमात्मा को रेफर करते हैं वो यहाँ 8 इंच वाले यहाँ के परमात्मा को रेफर करते हैं, जो शिरोदक्षाय विष्णु है। और ये जो है वो कण कण में काल के रूप में वास करके उसको एक्टिवेट करते रहते हैं, तो वो भी, उनको भी परमात्मा ही कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। यस, जिनका हो गया हाथ हटा लेना है आपको। यस, सुजीत कुमार जी। प्रभु जी कुछ शेयर करना चाहूंगा, वो पास्ट लाइफ जो आप बोल रहे थे ना, उस पे अगर परमिशन होगी तो, नहीं तो। यस यस प्लीज। तो मैं कैसे ना बहुत से लोगों से मिलता रहता हूँ, तो एक बार है ना, एक माता जी ने बताया कि वो पास्ट लाइफ किसी का कर रही थी, वो बंदी ने वो पास्ट लाइफ के इम्पैक्ट क्या होते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो वो माता जी को पता चला कि पिछले जन्म में ये जो मेरा पति है ये पति नहीं था, मेरा लवर कोई और था। उन्होंने वो अपने उस जन्म के पति को, 3 बच्चों को छोड़ा और वो चले गए वो पुराने लवर के पास, पिछले जन्म के। तो लोगों को अगर गाइडेंस ना हो ना प्रॉपर किसी की, तो ये सब चीजें बड़ी नुकसान कर देती हैं। नहीं बराबर, इसलिए गुरु है ना, वेदों हाँ। में स्ट्रेट कहा गया। अभी मैं रवि रंजन प्रू से बात कर ही रहा था, उन्होंने मेरे लड्डू वड्डू लाए तो खा रहा था, तो बात कर रहा था मैं कि वो बोल रहे थे आप कृपा बनाए रखिए। मैंने उनको समझाया कि जो हमारा विनम्र भाव है ना, भगवान क्यों अर्जुन को जाके बोलते जाओ गुरुओं के पास जाओ, जबकि वो खुद ज्ञान दे रहे हैं। वो बोल रहे नहीं, तुम मेरे पास आए हो, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, तो तुम्हारे माध्यम से गाइड कर रहा हूँ कि आप गुरुओं के पास जाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि गुरु सारा ज्ञान आपको देंगे, आपको समझ भी जाएगा, वो दे भी देंगे तो समझेगा नहीं, लेकिन आप विनम्र है ना, तो भगवान देख रहे हैं आपको, तो आप पे कृपा करेंगे। इसलिए वेदों में क्या करते हैं, आप कोई भी कर रहे हो तो लास्ट में गुरु को पूछो। इसलिए गुरु को पूछा जाता है, अगर यही चीज कोई ज्ञान, यही ज्ञान कोई वैदिक व्यक्ति करता, ये नास्तिकों को ज्ञान आने में और आस्तिकों के ज्ञान में फर्क ये होता है। अगर वहां कोई आस्तिक व्यक्ति होता, उसको कोई बोलता, पता चलता कि वो उसका पति है, ये है, तो बोलते माता जी अब उनको आप प्रणाम करिए, क्योंकि पिछला जन्म आपका खत्म हो गया है, उसको भूल जाइए, वो पता चल गया, छोड़ दीजिए, और अब आप इस जीवन में जिए। जी गुरु जी, हो गया, बच गया। लेकिन वहां गुरु जी नहीं है, तो फिर क्या होगा, मैं जाऊंगी। अरे वहां क्यों जाएगी, तो ये जन्म का पिछले जन्म का तू निभा रही है, तो ये जन्म का कौन निभाएगा, तेरा बाप? हाँ,
तो वैसा नहीं होता है, ये सब नौटंकी होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को दंडित भी करना चाहिए, तो वो अलग है। लेकिन इसलिए गुरु, कोई भी शास्त्रिक कंक्लूजन में गुरु होना जरूरी है, क्योंकि उसमें लास्ट में क्या अप्लाई करना है वो अगर गुरु ने कह दिया तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको वो अपना आदेश ही समझ लेते कि चलो मेरे आदेश पे कर, चलो जाओ, गुरु ने दे दिया परमिशन, चलो मैं ओके करता हूँ, पर आगे करो, एडवांस करो। क्योंकि गुरु कभी कभी जो है ना वो आपको गाइड कर देंगे, वो आपको देखेंगे आपका कितना लेवल है, ऊपर से कैसे उठाना है। इसलिए भगवान गुरु के साथ रहते हैं। आप अपने इंडिपेंडेंटली चले जाइएगा चड्डी पहन के कि भगवान भगवान बोले, भागे ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओह यस, थैंक यू। आपको मालूम है एकलव्य को क्यों ज्ञान नहीं दिया? आजकल राहुल गांधी एकलव्य की बातें करता है उधर पार्लियामेंट में, पता नहीं राहुल गांधी आजकल महाभारत रामायण ही पढ़ रहा है, क्या कर रहे हो? सुधर गया बेचारा। हाँ नहीं प्रभु, मेरे को नहीं लगता सुधरेगा वो लोग से भटकाते। अभी बांग्लादेश में नहीं। इतना हो रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो हमारे साधु लोग भी बाप की अदालत में गड़बड़ा रहे हैं, सब मीठे मीठे बातें कर रहे हैं। जान दो, छोड़ो वो सब छोड़ दो, उधर मत लेके जाओ मेरे को। अभी क्षत्रिय वाले मोड में जाओ। राहुल आप एक प्रभु जी, राहुल गांधी एकलव्य वाला बताइए, ये बड़े बार मेरे को भी कई लोग पूछते हैं। ए सुजीत जी म्यूट करिए, कणाद जी में आइए। प्रभु जी, राहुल गांधी रिफ्यूज टू इम्प्रूव, रिफ्यूज टू सुधर, वो सुधर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। सुनिए ना प्रभु जी, उसको छोड़िए, हम एकलव्य पे आ रहे हैं। हाँ, एकलव्य पे आइए प्रभु। अरे एकलव्य पे आइए। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु थे, वो जान गए थे, उसके चेहरे से फेस रीड कर लिए थे, उसका मेंटालिटी रीड कर लिए थे। बोले इसको सिखा तो दूंगा, विद्या देना कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्या विनयेन शोभते, उस व्यक्ति को दो जो उस विद्या को आगे जाके कंस्ट्रक्टिव वे से यूज करेगा, समाज के भले के लिए यूज करेगा, और उस व्यक्ति को सब मालूम होना चाहिए। तो देखा कि एकलव्य स्किल जानना चाहता है, स्किल सीखना चाहता है, पर कैरेक्टर बिल्डअप नहीं करना चाहता है। कल भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े डिग्निटरीज आए थे, उन्होंने हमारे बच्चों से संवाद किया। वो यही बोल रहे थे कि कैरेक्टर आप लोग को जो मिल रहा है ना बेटा, ये बहुत हाईएस्ट चीज है। परसों एक टीचर आई थी और रो रही थी दर्शन लेने पर, बाद में बोले कि प्रभु जी आपके जो बच्चे हैं देखो कितना अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। बोले अब हमारे बच्चे, हमारे ही स्कूल के बच्चे हमको मतलब गाली गलौज करते, गंदी गंदी बातें करते हैं। तो मैंने बोला मैडम आपने फीस ले लिया है और कैरेक्टर थोड़ी दिया, आपने स्किल्स दिया। तो स्किल दिया तो स्किल तो मिल गया, कैरेक्टर तो मिला नहीं, तो खत्म हो गया कहानी। तो हमारे यहाँ पे कर दे कोई बच्चा, कर दे थोड़ा सा। परसों विश्वनाथ प्रभु क्रिकेट खेल रहे थे हमारे, तो उनका पेट थोड़ा आगे, तो विकेट कीपर जो लड़का था वो कुछ तो बोल दिया, पीछे से हाथ कर दिया, प्रभु जी वोटे है। प्रभु जी से पीछे देख लिया, वो पैंट में सुसु कर दिया। इतना डर गया वो, वैसे देख लिया, नहीं प्रभु जी। तो डिसिप्लिन तो आएगा जब हम बिजनेस हटा देंगे एजुकेशन से और कल्चर और वैदिक नॉलेज को लाएंगे। तो यानी इसमें एकलव्य की बात कर रहा था। एकलव्य जो है उसको क्यों नहीं सिखाया द्रोणाचार्य? जान गए कि ये कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति नहीं है, ये ऐसा है। तो जरूरी नहीं है कि आपका स्किलफुल नॉलेज है तो सबको मिलेगा। तो सरकार जो स्किल दे रही है वो तो दुनियादारी का गुलामी का दे रही है, ITI और ये वो 10-15 हजार की नौकरी करवाने के लिए, आपको उल्लू बना के रखने के लिए वो दे देता है। सरकार को देने के लिए कुछ है नहीं, तो आपको आपस में लड़वाएगा, क्रिकेट खिलवा देगा आपस में, फिर आपस में आपको डब्बू कबड्डी खिलवा देगा, उसको कैपिटलाइज करेगा, पैसा लगाओ, फिर जुआ खिलवा देगा, आपस में लड़वा देगा, हिंदू हिंदू में लड़वा देगा, मुसलमान मुसलमान लड़ देगा, हिंदू मुस्लिम में लड़ा देगा। तो ये लोग करते रहेंगे, देने के लिए कुछ नहीं है। तो अब हमको ये ना ये सब सिस्टम से दूर होके एक सिस्टम बनाना है, चले वो बनेगा। पर वो पॉइंट ये है कि ये जो गुरु लोग वो जानते थे किसको देना है नहीं देना है। तो अब ये माता जी पिछला जन्म में घुसा तो देती है आदमी को, हाँ, और घुसा के, और कोई भरोसा नहीं रहता है। कभी कभी आदमी है ना स्टोरी बहुत बनाता है, उसको उसी से प्यार रहता है उस बंदे से, और उसको पिछला लाइफ का स्टोरी बना के वहां पहुंच भी जाएगा। आपको कभी कभी पता नहीं चलेगा। मैं एक बार गया था, एक बार ये बताया था मैंने क्लास में, लेकिन एक बार और बताता हूँ। एक आदमी आया था, तब मैं जॉब कर रहा था पूना में। तो हमारा पूना का नया मंदिर बन रहा, तो मैं डोनेशन काउंटर पे बैठा था, वो लेके रिसिप्ट के आएंगे तो काट के देना है। एक आदमी आया और बोला कि प्रभु जी मैं दान देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार मेरे घर आए, मेरी बहन के पास सिद्धि प्राप्त है। बोला क्या प्राप्त है? तो एक चक्रधारी महाराज हैं, जो महानुभाव पंथ है महाराष्ट्र में, उसके मेन स्वामी जी चक्रधर स्वामी हैं। वो भगवान कृष्ण का ही पूजा करते थे, बाकी लक्ष्मी नारायण या राधा रानी सब नहीं करते थे। ठीक है, वो लोग करते हैं। तो बोले ठीक है तो करिए। तो मैंने ड्यूटी को बोला, तो वो बोला अरे ये सब मत जाया कर, ये लोग क्या भरोसा है। बोला चल ना देखने जाते, मेरे में थोड़ा सा वो था।
तो एक और कलेक्टर को लेके गया और एक मेरा एक फ्रेंड वामनदेव प्रभु उनको लेके गया। तो वामनदेव प्रभु मुझे सीनियर है और वो नॉलेजेबल भी बहुत है, और पर वो मेरे से बहुत फ्रेंडली रहते हैं, उनका ग्रेटनेस है। तो बोले चलो मैं आता, तो हम तीनों गए। तो जा रहे थे तो उसका आदमी जो लेने आया था वो बोला मेरी बहन के घर जाना है। वो रास्ते में और एक बंदे को लेके आए। अच्छा, हमको लगा कि ये उसका मित्र है। अब जोक देखिए आप कैसे यूज हो सकते हैं। उसके बाद वो लेके गए अपनी बहन के घर पे। एक तो रिमोट घर के बिल्डिंग में कोने वाले अंदर वाले ब्लॉक में किधर तो लेके गए। ऐसा था कि यहाँ से निकलना कहाँ, वो ध्यान नहीं आ रहा था। अच्छा, जब लेके गए तो दरवाजा बंद करके वो माता जी ने वहां पीढ़ा रख दिया और उसी पे बैठ गई। मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, उसको और कोई कुछ है नहीं, खिड़की ग्रिल्स। अब जो है अंदर ही। हम बोले भाई इधर तो कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे। अच्छा, वो आदमी भी मेरा हमको देख रहा था। उस आदमी हमारे भरोसे पे आया और हम उसके भरोसे पे आए थे। फिर वो माता जी ने इतना बड़ा जंबल, वो अगरबत्ती का पूरा बंडल होता है इतना, वो लगा दिया उधर। धुआं धुआं हो गया। और एक बाटी रखा हुआ था, ऐसा कटोरा वैसा वहां रखा हुआ था। और वहां बैठ के कुछ तो वो करने लगी, फूल वूल रखा था। मतलब ऐसा थोड़ा आप जानते हैं वो सब तामझाम वाला सब था। हमारे हमारे अंडरस्टैंडिंग के बाहर था, पर हम क्या है वैदिक फॉलोअर्स है तो ये सब एक्सपेक्ट करते कुछ होगा। वो बोलते कि ये जो है बाटी में ध्यान लगाती है बहन मेरी, तो ये चक्रधर स्वामी उनसे बात करना चालू कर देते हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हम क्या पूछेंगे। तो आपस में ना ये पहले तो वो वामनदेव मेरे को पोक कर रहे थे, बोले कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए। तो हम तीनों नरसिंह आरती गा रहे थे अंदर ही अंदर, नमस्ते नरसिंह कुछ हो जाए तो बचा लेना। अगली बार ऐसा नहीं आएंगे, अगली बार नहीं आएंगे, मंदिर छोड़ के नहीं आएंगे, गुरुओं को बता के आएंगे। तो उसके बाद वो आप बाटी लेके वो ऐसा करने लगी। और उसने क्या किया, पूरा पीछे का जो बाल है वो खुटा खुला हुआ था, वो ऐसे तो पहले ही था, घूम करके आगे लाया। अचानक आले आले चक्रधर स्वामी आले। अब हमको बोला, हम बोले भाई तेरे चक्रधर स्वामी को प्रसाद खिला और उनको भेज दे। बस दरवाजा खोल, हम तब भी भागने वाले इधर से। अब वो दरवाजे पे पीछे बैठी है, वो जा ही नहीं सकते आप। अब वो दूसरा जो आदमी था, तो इन्होंने बोला जो उसका भाई था कि महाराज जी आप लोग कुछ पूछिए। तो हमने बोला अरे हम क्या पूछेंगे, ये आपके मित्र हैं, इनको बोले पूछेंगे। तो वो पूछे स्वामी जी हम दोनों बिजनेस करने का साथ में सोच रहे हैं, तो ये सफल होगा। तो बोले कौन सा कौन सा। तो बोलता है कि एक सिलेंडर का करना है और एक कुछ 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 बोला था। तो बोले नहीं नहीं सिलेंडर करो, सिलेंडर करो, 6 महीना तकलीफ है, फिर 10 साल तक प्रॉफिट है, ये वैसा। तो मैं बोला चलो भाई, इसने अपना बिजनेस करना था इसके साथ, इसने पूछ लिया होगा। अब हमको बोला नहीं महाराज आप लोग भी पूछिए, इतना दूर आए हैं तो। हम क्या पूछेंगे। हमने बोला प्रभुपाद जी कौन से साल अमेरिका गए थे। भाई प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए थे, ये हमारे इस्कॉन का बच्चा जानता है। तो एटलीस्ट दुनिया के इतने लोग जानते हैं। अगर महाराज जी सिद्ध हैं तो इतना तो बोल सकते हैं बुढ़ापे में गए तो कुछ तो बोलेंगे ना। साल नहीं याद होगा कुछ तो। चक्रधर स्वामी अगर आ रहे हैं तो या तो बोलेंगे नहीं ये हमको नहीं मालूम है। भाई ईमानदार होंगे तो बोलेंगे नहीं हमको डेट नहीं मालूम। तो महाराज जी तो आपसे बात कर रहे हैं ना। तो बोलती ऐसे पूछते फोड़ देंगे। बाप रे। हम बोले भाई अगर सच में भी चक्रधर स्वामी यहाँ आ जाए और मैं उनको पूछूं कि महाराज जी हमारे गुरुजी कब गए थे, बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी को हम क्या जानेंगे, इतना ही ना बोलेंगे। और मुझे कोई पूछे कि चक्रधर स्वामी कब जन्म लिया, तो हम क्यों नहीं जानते, तो बोलेंगे बाबा हम नहीं जानते, आप देख लीजिए कहीं मिलता है तो। ये आदमी मुझे मारने की बात क्यों करेगा। वो वामनदेव प्रभु मेरे को ऐसा देख रहे हैं। और दूसरा जो मेरा स्टूडेंट था जूनियर, बोलते हैं प्रभु बचा लीजिए। मैं बोले भाई खुद ही हालत करा। बोला यस 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 या हाँ नहीं ऐसे सोच रहे थे अब क्या पूछेंगे, ये आपकी महानता है कि आप हमको जवाब दे दिए। मैं बोला भाई तू दरवाजा खोल एक बार बस। वो अम्मा के बाद में 2-3 इन्होंने अपने धंधे के बारे में पूछा। बाद में पता चला वो सिर्फ उस दोस्त को इस धंधे में कि सिलेंडर वाला ही करो, इसके लिए पूरा तामझाम था, हमको लेके गए थे। तो कभी कभी ये रिग्रेशन के पास ये लोग जानबूझ के जाते हैं और वो रिग्रेशन का भी बहाना बना के फिर उसके पास चले जाते हैं जिसके पास जाना है। अब ये भी है कि रिग्रेशन में जाके आप याद भी कर सकते हो, वो मैं नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब बहुत ही चैलेंजिंग चीज होता है। हाँ, अलग बॉयफ्रेंड के पास जाना है, जो मिला है उधर अपना दायित्व तो निभाओ ना। पिछला जन्म हो गया, मर गई, अब तो हो गया, अब क्या यहाँ वहां क्यों जाएगी। और दूसरा जो क्या करते मालूम, ये लोग उसी बॉडी में उसी स्त्री के शरीर की बातें करते हैं। एक्चुअली आपको स्त्री शरीर जब एक बार मिल जाता है ना, तो या तो आपको मनुष्य शरीर में मेल शरीर मिलेगा, स्त्री के बाद स्त्री नहीं मिलेगा। स्त्री के बाद स्त्री मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि स्त्री के बाद मनुष्य में पुरुष शरीर मिलता है। आपको हमेशा एक लेवल आगे रखा जाता है।
जैसे कुत्ता है वो आगे बढ़ता है, आगे चीजों को देखते उसको इच्छा होता है करने का, वैसे स्त्री को हमेशा रहता है कि मैं ना पुरुष बनूंगी। पुरुष को कभी नहीं लगता मैं स्त्री बनूंगी ना, पुरुष को लगता है मैं देवता बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं वो एक लेवल आगे कॉन्शियसनेस की सोचता है हर जीव। तो स्त्री कभी नहीं सोचती कि मैं स्त्री बनूंगी, और इसलिए स्त्री अगर अपने पुरुष को फॉलो करेगी यानी पति का सेवा करेगी तो उसको आगे रियलाइजेशन के लिए पति शरीर भी मिल सकता है, या पति की अच्छी गति है तो पति की गति भी मिल जाएगी। तो इसलिए स्त्री का स्त्री बने रहना चांसेस कम है, पुरुष का स्त्री बनने का चांसेस है। क्यों? तो पुरुष जो बहुत वुमनाइजर है या बहुत ज्यादा स्त्री का चिंतन करता है और उनके शरीर और अंग का चिंतन करते रहता है, तो वो उसका चांस है कि वो उस शरीर को प्राप्त हो जाए, उसको खुद एक कोमल शरीर मिल जाए जिसको देखते रहेगा वो। ऐसा है, बहुत माया देवी बहुत स्ट्रांग है भैया, जब पटकती है तो बड़े बड़ों को पटक देती है। लेकिन स्त्री का तो ये लोग क्या करते हैं, तुम पिछले लाइफ में उसकी पत्नी थी, बोला भाई नाना की टांग, कुछ भी फेंकते हैं लोग। एनीवेज अब गए हैं रिग्रेशन में, जाने दो सम्मा को। यस, हम लोग हमारे कणाथ जी के दुनिया में आते हैं। यस, बहुत लोगों ने हाथ उठाए थे, सब 3-4 ही दिखाई देते हैं। अजीत सिंह प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। नागवेणी माता जी आप पूछ लीजिए, फिर अजीत सिंह प्रभु पूछ लीजिए। ये जो बोलते हैं ना प्रभु, मनुष्य जन्म यही लास्ट होता है, मगर हम जो भी पुण्य करते आखिरी में भगवान का नाम लेते तभी हमको गोलोक धाम मिलेगा, नहीं तो फिर वापस हमको 44 लाख वो योनि में जाना पड़ेगा। तो इसमें स्त्री और पुरुष का कहाँ से आया सवाल? नहीं, ये आपको वैसे नहीं समझ में आएगा। इसको ऐसा नहीं सोचिए कि आप स्त्री हैं तो आपको हर्ट नहीं होना चाहिए। ये ट्रुथ है कि स्त्री का शरीर किसको मिलता है, तो फिर स्त्री और पुरुष 2 शरीर क्यों मिले? एक ही बनाते हैं ना भगवान, 2 क्यों बनाए? क्योंकि जो माइंड है ना, जिसका माइंड भोग के लिए सेंसिटिव होता है, वो उसको स्त्री शरीर मिल जाता है अपने आप। उसका सारा बॉडी माइंड अंडरस्टैंडिंग बहुत सेंसिटिव रहता है। इसलिए माता जी लोग को डांट के बोल दिया ना तो बहुत वो हो जाते हैं, और वो डांटते तो उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है प्यार ही कर रहे हैं। लेकिन जो माता जी को कोई थोड़ा हल्का से ऊंचा आवाज में बोल दिया तो इमीडिएटली वो सेंसिटिव रहते हैं। जैसे मैं अभी आपको आंसर दे रहा हूँ, कितना माइल्डली आंसर दे रहा हूँ। तो मालूम है, नहीं तो मैं इनके क्लास में नहीं आऊंगी, ही टॉक्स सो हार्शली, यू नो, ही शुड नॉट टॉक लाइक दिस, ही इज अ प्रभु नो। तो ऐसा था, तो थोड़ा सा प्यार से बोलना पड़ता है कि नहीं माता जी, वो प्यार से, वो जो माइंड है वो ऐसा होता है, तो उसको वो शरीर मिलेगा। तो पुरुष जो है उसका माइंड थोड़ा रैशनल रहता है, तो वो जीव को वहां मिलता है। तो स्त्री शरीर से वो रैशनल हो जाता है। इसलिए आप देखो 60 के उम्र में जो माता जी होते हैं ना, वो मैच्योर हो जाते हैं, वो ऑलमोस्ट पुरुष की तरह सोचते हैं, उसके तो चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करते। उनके साथ आप वो मजाक नहीं कर सकते। अगर वो आपके साथ मजाक कर भी रहे तो दे आर मोर इनटू मैच्योरिटी। लेकिन जब वो बच्चे होते हैं या जस्ट मैरिड होते हैं तो वो वाला एज होता है, उसमें रियली वो चाइल्डिश होते हैं। लेकिन उधर से वो फेज होता है, तो वो उनका जो माइंड सेट है सूक्ष्म शरीर, वो पुरुष की तरह बन जाता है लास्ट में। इसलिए पुरुष जो है अपने पत्नी के साथ वो मजाक नहीं कर पाता जो पहले करता है। 60 के बाद वो उसको फ्रेंडली रहना पड़ता है, उसके बाद वो पत्नी की तरह समझ जाती है सब स्त्री शरीर है तो, लेकिन अंदर से वो ग्रोथ हो जाता है। तो इसलिए उनका नेक्स्ट जो है, अगर वो पति का गति अच्छा रहा तो मिल जाता है, नहीं तो भगवान ये अच्छा रहा तो ये दे देते हैं। वो काल डिसाइड करता है, वो टेक्निकल पार्ट है, लेकिन ये मिल जाता है। और पुरुष जो है वो वैसे स्ट्रांग होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्त्री संग करेगा, ये करेगा, है ना, तो फिर वो स्त्री बनने के चांसेस हो जाते हैं उसके। तो ऐसे नहीं, ये 2 अलग स्पीशीज हैं। मनुष्य भी ऐसे जरूरी नहीं है, मनुष्य है मतलब स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं उसमें। अब समझो कोई प्राणी है तो उसमें पुरुष प्रकृति दोनों आ जाएगा, कॉम्बिनेशन में काम करता है, होता है। ये धीर प्रशांत रू, मेरे डियर फ्रेंड द ग्रेटेस्ट स्कॉलर धीर प्रशांत रू, आपको पता है ऐसा। हरि बोल, हरि बोल। यस माता जी, हरे कृष्ण। अजीत सिंह प्रभु आप पूछिए, आपको मैं कड़ा जवाब दूंगा, आप हरे पुरुष कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, पहला प्रश्न ऐसा है कि प्रलय के बाद में ये काल की शक्ति भगवंत वापस लेते हैं और नेक्स्ट जो जनरेशन बनाएंगे क्रिएशन, उसमें फिर वो डालते हैं। एक दूसरा जो उसका स्टार्ट और एंड जैसे महत्व के। पहला क्वेश्चन वापस पूछिए, मैं ओके प्रभु जी। हाँ, तो प्रलय के बाद में ये जो शक्ति वापस ली जाती है क्या? वापस कौन सी शक्ति? जो काल की शक्ति है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी ना, वो काल जैसे साइन कोसाइन वेव होता है ना, या तो टाइमलाइन आगे जाते रहता है, लेकिन वो
पर्टिकुलर डायग्राम रिपीट होते रहता है, समझा आपको? अच्छा, उसका वो जो टाइम आगे जाते रहता है, टाइम यूनिडायरेक्शनल है, ओके ओके, लेकिन इफेक्ट पीछे का आ सकता है, यानी साइन ऑफ 0 इज 0 और साइन ऑफ 2 पाई इज ऑल्सो 0, हाँ समझा आपको? हाँ हाँ हाँ, तो टाइम जब 2 पाई पे आएगा तो फिर 0 आएगा, सेम इफेक्ट। ओके 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 प्रभु, ठीक है, वो अगले क्वेश्चन का आंसर मिल गया प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू। यस, सुलभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, आपका लेक्चर मेरी बेटी सुन रही थी, बड़ी बेटी वैष्णवी, तो उसने वो सुना कि एकलव्य कैरेक्टर बिल्ड नहीं करना चाहता था, तो उसको वही क्वेश्चन पड़ा कि मतलब कैसे नहीं करना चाहता था। मुझे भी इतना एकलव्य के बारे में नहीं पता है, तो मैं नहीं तो बता पाई। एकलव्य जब सीख लिया खुद से, तो अपना प्रयोग कुत्ते पे किया। कोई क्षत्रिय होता है ना, जो गुणों से क्षत्रिय होता, वो जाके बाघ का शिकार करके लाता। ये कुत्ते को क्यों मारा? कुत्ते को तो हम लोग नहीं मारते, मेरे जैसा आदमी भी कुत्ते को लात नहीं मारता, उस पर दया खाता है। तो वो तो एकलव्य था, इतना सीख लिया तो कुत्ते पे प्रयोग किया ना, उसे ही पता चल गया। इसका मतलब द्रोणाचार्य सही थे, उन्होंने पहले ही पहचान लिया। अब इसने फिर भी दुरुपयोग किया, तो समाज के लिए उन्होंने अंगूठा कटवा लिया। प्रभु जी, हाँ, मानसी माता थोड़ा म्यूट करिए, आप हाथ रेस कर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एक आंसर, नहीं तो आपका आवाज मिक्स हो रहा है यहाँ पे। तो सुलभा माता, ऐसा है कि देखिए, आज भी आपको बताओ, रेड मर्क्यूरी खरीद के दिखाइए आप। रेड मर्क्यूरी सोना के पीछे भागता है, मालूम है आपको? और मिरर में दिखाई नहीं देता है रेड मर्क्यूरी, और वो हाईएस्ट एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन सरकार उसको आपको नहीं देती है, खरीदने नहीं देती। आप गूगल पे से डालिए हाउ टू परचेज रेड मर्क्यूरी, आपके ऊपर पूरा ताड़ा लगा देंगे। क्यों? तो वो एनर्जी जनरेट करते हैं, तो सरकार एनर्जी जनरेट करके आपको कंट्रोल करती है। आप ले लीजिएगा तो आप एक पावर हाउस बन जाइएगा, तो आपको पावर हाउस नहीं बनने देगा वो। तो वैसे ही वो तो फिर भी चलो दुनियादारी वाले लोग हैं, वैसे ही जो क्षत्रिय सिस्टम है उसके एंगल से भी देखना पड़ेगा ना, गुरु एंगल ही थोड़ी है वहां पे। हाँ, ऐसा है तो राहुल गांधी हमको मिलने दे, ऐसा है तो राहुल गांधी पब्लिक में घर पे घुसने दे हमको। काहे वो सिक्योरिटी चेकिंग लेटर वेटर काहे को चाहिए मिलने के लिए? वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम क्यों घूम रहा है? ऐसे भी मिलने दे हमको। तो क्यों आप खुद एक सिक्योरिटी सिस्टम फॉलो करते हो कि कौन आदमी आपको मिल सकता है, कौन थ्रेटनिंग हो सकता है? क्यों? सेम वे द्रोणाचार्य जानते थे वो, हाँ, जिम्मेदार थे द्रोणाचार्य, पूरा जिम्मेदार थे इस सब सिस्टम को। तो ही वाज, ये तो उनका दायित्व था कि ये विद्या सबको थोड़ी दे देंगे वो, तो वो विद्या उन्हीं को देना पड़ेगा जो सही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ब्रह्मास्त्र उन्होंने बाकियों को भी नहीं सिखाया, एक अर्जुन ही क्वालिफाइड थे जिसको सिखाया, और अपने बेटे को आसक्ति के कारण सिखाया, जिसका फल उन्होंने बाद में भोगा। प्रभु जी, ब्रह्मास्त्र उनके बेटे को भी सिखाया, तो पूरा नहीं सिखाया उन्होंने, नहीं, वापस लेने का कैसा है वो नहीं, वापस लेने का भी सिखाया, लेकिन जो वापस वही ले सकता है जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करे। तो अर्जुन 4 पत्नियां होते हुए भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता था, और अश्वत्थामा ब्रह्मचारी अनमैरिड होते हुए भी भिक्षा मांगते, और उसके मन में कभी कभी विचलित विचार आते थे, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसको भगवान ने बोला, ट्राई भी किया, नहीं हुआ, तो देखिए सिखाया था उन्होंने, पर वो क्वालिफिकेशन खत्म हो गया तभी। ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि अश्वत्थामा कोई वो अपना सॉरी एकलव्य को हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। एकलव्य क्वालिफाइड एज ए ह्यूमन, क्वालिफिकेशन अलग होता है स्किल्स देना, और राजघराने के स्किल्स उसको क्यों दिए जाएंगे जब उसको क्वालिफाई नहीं करता है? अरे यहाँ अंगराज वो कर्ण को कोंटे में कर दिया भाई, जब कर्ण का एटीट्यूड देखा तो उसको दूर कर दिया। जब स्वयंवर में कर्ण को बोल दिया कि तू सूतपुत्र हट जा, तो दुर्योधन ने जब जा रहा था, दुर्योधन बोला मैं जीता ना तो तेरे से विवाह करवाऊंगा। ये इनका मेंटेलिटी देखो। कर्ण बोलता अगर मैं सारा जीत गया अर्जुन को मार के तो मैं तेरे चरणों में दे दूंगा। हाँ, ये काय का दोस्ती थोड़ी है, ये धर्म नहीं है। दोस्ती वोस्ती तो जाओ ना, गोटी खेलो, क्रिकेट खेलो, जाओ उधर, समझा आपको? तो ये ऐसा सिचुएशन है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस यस, आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आज सुना है ये कैसे बच्चे का एम्ब्रियो वगैरह, तो यदि पूर्व में डॉक्टर की राय से यदि कभी अबॉर्शन किया गया है तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे? प्रायश्चित तो ये है कि आपको देखो, हरिनाम से बड़ा तो प्रायश्चित कुछ नहीं है, लेकिन हरिनाम तो आप अपने लिए करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना चाहिए।
हमारे माइंड को क्लियर रहे कि हमने ऐसे कोई गलत काम किया है। एक लड़का था, उसको, मेरा स्टूडेंट है, उसका पत्नी को डॉक्टर बोला कि बच्चा टेढ़ा हो जाएगा, ये डराते हैं, दे वांट द पॉपुलेशन टू रिड्यूस। मैं कहता हूं 1000 बच्चे पैदा, प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यही चीज हुई थी कि ये रैकेट है, मालूम है आपको, ये डॉक्टरों का रैकेट है, नरक जाएंगे सब डॉक्टर, ये सड़ेंगे, अगला जन्म ये भी ट्विस्ट होके मरने वाले हैं। तो ये जो मैंने उसको बोला, बच्चा अपाहिज भी पैदा हो तो मैं ले लूंगा ना, तू क्यों लूट ले रहा है, लेकिन फिर वो नहीं माना। समा उसके घर वाले जो भी है, बाद में वो इतना रोया है, अभी उसको दूसरा बेटा हुआ है ना, वो इतना रोया है मेरे सामने, रोया बच्चे की तरह रोया, बोला प्रभु जी मैं मर्डरर हूँ। बोला छोड़ दे अभी, अब जो हो गया उसको तो क्या कर सकता है। लेकिन एक है, एज अ रिपेंटेंट हार्ट, आपको एटलीस्ट इस अभियान के खिलाफ आपको कुछ करना चाहिए, आपको एटलीस्ट पब्लिकली बोलना चाहिए कि ये गलत है और दीज आर बास्टर्ड्स, ये हरामी है लोग, ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मर्डर करना प्योर क्राइम है, प्योर क्राइम, और मर्डर ही है वो। ये तो हम लोग माँ तो मतलब मर्डर कौन नहीं कर सकता बता रहा हूं, तो माँ अपने बेटे का मारना, ये माँ के लिए तब होगा जब उसकी जान जा रही हो और उसको लग रहा है मेरा बेटा सच में असुर है, तब मारे। ये बच्चा अभी तक आया ही नहीं, ना असुर के गुण दिखाया ना असुर के गुण दिखाया, आपने उससे पहले उसको मार दिया। हाँ क्यों? तो आपने आपको डॉक्टर ने डरा दिया, या आपने कोई अवैध संबंध बना लिया, अब क्या करें? तो ये नहीं होता है। आप किसी स्त्री को टच नहीं कर सकते, आप विवाह करेंगे तो ही टच कर सकते हैं, आप ऐसे टच नहीं कर सकते, तो ये गलत है। तो ये जो है अवैध संबंध बनता है, फिर ये सब चैलेंजेस आते हैं। या फिर कभी कभी पेरेंट, आजकल बहुत ज्यादा पगार कम हो गया है लोगों को, तो लोग बच्चा कैसे पोसें इसके चक्कर में रहते हैं, महंगे दुनिया में जाके रहेंगे और बोलेंगे बच्चा कैसे पोसें। गरीब नॉर्मल खेत में, गाँव में आ जाओ, ऐसे लोगों के 10-10 बच्चे थे, इस खेत में घूमते, वहां खा के आता है, सबको खा पी के आराम से रहते, कुछ नहीं होता है। शहर में रह के आपको सिस्टम के गणित में रहना है, तो कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। तो यस, इसको एक प्रायश्चित ये है, कह सकते हैं कि एक तो आप इसके अगेंस्ट काम करें और एटलीस्ट भगवान के सामने जाके सॉरी बोलें। उस जीव के लिए आप किसी ब्राह्मण को बात करके, कोई अगर उसका तर्पण हो या पिंडदान हो, तर्पण भी होता नहीं क्योंकि 21 दिन के ऊपर हो तो ही तर्पण होता है, तो पाप तो है उसका क्या प्रायश्चित, ऐसा तो पहले के जमाने में सब होता नहीं था, तो इसका कोई तर्पण शायद लिखा भी नहीं है। पहले के लोग ये सोचते थे कि मनुष्यों के लिए वेद है, अब असुर भी बीच में वो असुरी काम कर देते हैं। एनीवेज, इसका एटलीस्ट मन में ग्लानि हो और हम कम से कम लोगों को बताएं कि ये गलत है, तो भी बहुत हो गया। और उस जीव के लिए आप कुछ कीर्तन या वैसे कर दीजिए, जैसे उसका है ना, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, ऐसा कुछ करिए, ब्राह्मणों को वस्त्र दान कर दीजिए और माफी मांग लीजिए कि ऐसा हुआ, ठीक। ब्राह्मण लोग आपको वहां से, जो लोकल ब्राह्मण है, आपको आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो देंगे मतलब ऐसा नहीं है, वो भी आपको पहले क्लास लगाएंगे। आजकल तो ब्राह्मणी मछली मटन खा रहा है, उसको क्या देना है लेना है। एनीवेज ठीक है, समझ गए आप। एटलीस्ट ग्लानी रखिए, ग्लानी भी बहुत बड़ा चीज है, ठीक है प्रभु जी। लेकिन डॉक्टर लोग जो गुमराह करते हैं प्रभु जी, हाँ, डॉक्टर जो है ये गुमराह करते हैं। जब लेडीज जब दिखते हैं तो उनको बोलते हैं बच्चा टेढ़ा है, तो बच्चा का दिमाग ये है, तो गुमराह करते हैं लोग। नहीं, यही पांडव सेना जब तक नहीं आएगा, क्षत्रिय खड़ा नहीं होगा, तो ये सब हम क्या बोलेंगे प्रभु, जब उसके लिए कर रहे हैं, उतरेंगे पीटेंगे मस्त। हम तो नहीं वो सर, हमारे साथ हुआ है ऐसा, हमारे बहू के साथ ऐसा हुआ है। हम लोग 3-4 डॉक्टर के करके बाद में फाइनली डिसाइड किया, नो वी विल गो थ्रू दिस, और एवरीथिंग इज ओके, एब्सोल्युटली ओके, समझे ना? नहीं, वो क्या है, वो उनका ऊपर से देखिए, आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, ऊपर एक रैकेट है। ये जो भी दवाइयां बनती, फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ये लोग एक लॉबी है। मिले थे कौन? तोहरा देखलियो वही। हाँ, तो हमारा पुलिस लाइन, और उसके नीचे है, उनके नीचे लॉबी है डॉक्टर्स का। उनका एजेंट कौन है? डॉक्टर। ये आपको 2 रुपया का दवाई, सलाइन में क्या होता है, नमक होता है, बस पानी और नमक, वो आपको इतना बड़ा 300-400 में दे देंगे। फिर उधर सुला के जो डालेंगे तो सोने का अलग चार्ज होगा। आपके घर पे आके नहीं डालेंगे, आप हमारे यहाँ आके सोइए, उसका चार्ज करेंगे। तो इन्होंने प्रॉपर ना दबा के रख दिया है और फेथ लेके रख लिया आपका। डॉक्टर को खरीदे हुए हैं। हाँ, खरीदा क्या, डॉक्टर बनता ही सिस्टम से है। लोग पढ़ के एमबीबीएस बनना चाहते हैं। एनीवेज, वो सब टूट जाएगा प्रभु जी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डॉक्टर हो गए और लोग जो है सिटी सिस्टम से उभी भी गए हैं। आने दीजिए, समय आने दीजिए, अंत आ रहा है सबका।
करेंगे, छोड़िए अभी क्या जो कर रहा है अपना भोगेगा, इतना तो जरूर है। अपना जिम्मेदारी लेके बचे भाई। हमारे एक शिक्षा गुरु है, वो पहले एमबीबीएस थे और उनका वो गायनेकोलॉजिस्ट टाइप थे। उन्होंने देखा ये एबॉर्शन करने के और छोड़ दिए, वो सब छोड़ ही दिए, वो ब्रह्मचारी हो गए, छोड़ दिए सब, बोले हमको नहीं करना, निकल गए। यस यस मानसी माता, आपको क्वेश्चन था वो, तभी मैं आपका म्यूट हो गया था। यस हरे कृष्णा, मेरा ही नेटवर्क है। यस क्वेश्चन है माता जी? नहीं, रुक्मिणी मोहन। क्वेश्चन नहीं था, वो कैसे हुआ था कि उन्होंने, वो एक डॉग है ना, वो बार्क कर रहा था, उनका ध्यान जो है वो डॉग की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने उनके डॉग के जीवा के बीच में उन्होंने एरो लगा दिया ताकि वो डॉग बार्क ना करे। और डॉग मीन्स इस तरह उन्होंने उनका ज्ञान यूज़ किया जो द्रोणाचार्य को अच्छा नहीं लगा, ये हानि है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि आगे जाके इस तरह ज्ञान वापर ना सके वो। क्योंकि जैसे कि नारद मुनि की आपको कथा पता है कि वो जीवंत लोग मीन्स कैसे होता है ना, वो पूरी तरह नहीं मार रहे थे ना वो वाल्मीकि जी, तो नारद मुनि ने उनको बोला कि आप पूरी तरह मार दो, नहीं तो इस तरह उनको जिंदा करके ऐसे मत करो क्योंकि उनको बहुत हानि होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो वो कुत्ते के मुंह से भी खून निकल रहा था, तो उन्होंने ऐसे बोला कि ये ज्ञान इस तरह नहीं यूज करना चाहिए। ये मुझे बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। अगर द्रोणाचार्य ने समझाया नहीं, द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा। हाँ, अंगूठा मांगा था। गुरु पर जानते ये हैं क्या करना है, लेक्चर थोड़ी देते बैठे। हाँ, बट ये मीन्स ये हमको बताया था कि इस तरह समझाया था, तो इसके लिए मैंने ये समझाया। यस वेरी गुड। रुक्मिणी मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, आपने बोला कि जब भी डिवोर्स होता है और ना डॉक्टर्स डू इट, बट खुद से जब भी गिरता है ना बच्चा, तो इज दैट ऑल्सो नहीं, मिसकैरेज तो देखो, मिसकैरेज आपके हाथ में नहीं है ना। ओके, हाँ, वो तो फिर अलग चीज है। देखिए एक्चुअली गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो गोमांस खाता है, तो जितने गाय के शरीर पे बाल हैं उतनी बार उसका एबॉर्शन होगा। तो सूर्य नहीं देख पाएगा उतनी बार, यानी प्रकाश के सूर्य का तेज नहीं ले पाएगा, प्राणी योनि भी नहीं मिलेगा उसको, एबॉर्शन होते रहेगा। तो यहाँ गोमांस लोग भक्षण कर रहे हैं और यहाँ ये हो रहा है, और क्या है। एवरीथिंग इज जस्ट अकॉर्डिंग टू कणाद, एवरीथिंग इज जस्ट प्रॉपरली बीन अरेंज्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। आप में से कोई है जिसका हाथ ऊपर है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे भी 4 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दो थोड़ा, कोई हाथ ऊपर हो, दिखता नहीं कभी कभी। दीजिए तो, नहीं है ना? नहीं है। ओके, तो क्या चाहता हूँ प्रभु जी, कुछ बोल सकता हूँ? प्लीज प्रभु प्लीज। मुझे एक चीज समझा कि जब तक ना वैष्णवों, अब हमको बोलना भी नहीं चाहिए। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आप वापिस बोलिएगा, थोड़ा कट हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि जब तक ना गुरुओं के मुंह से और ऋषियों के मुंह से या प्रमुख जो ऐसे आप जैसे लोग हैं उनके मुख से जब तक पूरी चीज ना पता चले ना, क्योंकि हम भी कभी कभी भटक जाते हैं, अरे एकलव्य के साथ ऐसा क्यों किया उसके। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुरुओं के मुख से पूछ के जान लो सही चीज, और फिर किसी को बोलना है तो बोलो, वरना अपने लिए ले लो। क्योंकि ये जो सारे डाउट है वो भी हमारे खुद के हैं, हम भक्ति में नहीं जाना चाहते, हम खुद ही वो डाउट में फंस के, हाँ ये गलत हुआ है, हम क्यों भगवान को पूजे, ये गलत भगवान कर रहे हैं, वो हम खुद ही उसमें उलझ रहे हैं। क्योंकि आज जब आपने एकलव्य का बोला ना, और आपसे इतने सारे लेक्चर्स के बाद मेरे को आज ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको कुछ डाउट है तो ऐसे गुरुओं को, ऐसे प्रामाणिक लोगों को पूछना चाहिए जो सत्य बता सके। इतना ही बोलना था। देखो ऐसा है कि आजकल जितना भी नॉलेज मिल रहा है ना, ये सारा नॉलेज जो है ये मार्केटेड है, मार्केटेड, ठीक है। तो ये क्या है, जो प्रोमोटेड है ना, उसको ये लोग क्या करते हैं, अपने आइडियोलॉजी जैसे आदमी को प्रमोट कर देते हैं, और वैसे ही आदमी को उसके मार्केटिंग को यूज करके जनता को गुमराह करते हैं, ठीक है। वो बाप की अदालत में मुझे क्यों नहीं लेके जाता, एक बार मुझे लेके जाए, उसका पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स बोल दूंगा, और उसको ये भी बोलूंगा जो तेरा चैनल कौन फंड करता है, और वही बांग्लादेश में हल्ला करवा रहा है। हाँ, अभी ये
जो आपका कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश में ISIS आ चुकी है, ISIS घुस चुकी है। अच्छा, बांग्लादेश में, सीरिया में एक जगह पे CIA फंड कर रहा था और एक जगह पे उनका दूसरा कौन सा बॉडी है, और एक बॉडी अमेरिकन बॉडी, वो फंड कर रहा था। ये दोनों भी फंड करके गन्स बेच रहे थे। मतलब इधर उन्होंने अंदर में लड़ाई लगवा दिया। आप ध्यान से देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को तकलीफ देके बांग्लादेशी मुस्लिम को कुछ नहीं मिलना है। अगर यहाँ 10 मरेंगे तो कुछ नहीं तो लास्ट में बेटा इनका भी बना देना, तो कुछ नहीं तो लास्ट में, कुछ नहीं तो हिंदू लास्ट में वायलेंट होगा ही होगा। आज वो विरोध कर रहा है, फिर अपनी जान बचाने के लिए वो भी तलवार उठाएगा। तो लास्ट में यहाँ से 10 कटेंगे, वहां से 20 कटेंगे। ध्यान से देखना, ये सेम प्रोटोकॉल है, ये सेम प्रोटोकॉल। कल मैं वो किताब पढ़ रहा था, मेरे को भारत विकास परिषद ने भेजा, कहाँ गया वो, मैं पढ़ रहा था, तो इसमें बहुत कुछ जनरल नॉलेज है, तो मेरे को दिया उन्होंने ऐसी, लेकिन मैं ठीक है पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते आया कि कांग्रेस का स्थापना 1942 से कुछ किसने 1800 कुछ किसने किया, A.O. ह्यूम। ये मैं बोलने जा रहा था अभी। अंग्रेज है वो। मुझे बताओ, अंग्रेज आपकी सिस्टम को चला के बना के दे रहा है, वो क्यों किसी नॉन अंग्रेज बंदे को उसके टॉप पे बिठाएगा? वो अपने ही अंग्रेज को बिठा के रखा है। हाँ? तो ये सब यहाँ पे बना के रखा हुआ है, बताइए। और आप सोच रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम का राइट है, वो हिंदू मुस्लिम राइट है ही नहीं। और उस पे हमारे महात्मा जी जाके किसी वर्ड जगलरी करके तो हंसी बहुत हंसी आते हैं, कॉमेडी चू कर दी उधर भी कि हमें वो देखना चाहिए जो ये नहीं है, तो ये देखना, अरे ऐसे नहीं है भाई, जो मेन चीज है उसको एड्रेस करो। तो लेकिन ये लोग भी उसको नहीं लाएंगे, जो मेन पॉइंट एड्रेस कर सकता है उसको सुनने नहीं जाएंगे, तो उसको सुनेंगे जो गुटी गुटी मलाई मार के रख दे। तो वो क्योंकि उसका चैनल भी वही, ऑलरेडी जो उसका चैनल चला रहा है वही आधा पैसा स्पॉन्सर किया बांग्लादेश में। ये जितना मीडिया है, आप ध्यान से देखो, आपके घर पे आके एड्रेस पूछने से अच्छा है फेसबुक बना दिया, आप लिख रहे हैं अपना घर का एड्रेस, आपके फोटोज आप डाल रहे हैं, आपके परिवार की एक्टिविटीज आप डाल रहे हैं, आपको कुछ भी मैनिपुलेट करना 2 मिनट का काम है। पहले लोग घर में मेरे कितने बेटे बेटी नहीं बताते थे, अब गांव भी बाहर वाले को नहीं बताता था। बाहर के गांव से कोई आए तो आपस में बोलते थे कुछ नहीं, जाति प्रजाति कुछ भी हो, तेरा मेरा घर का मामला बाहर क्यों बताएंगे? गांव में समझो, गांव में कोई गड़बड़ी हो तो पहले गांव में सॉल्व होता था। गांव में लोग नहीं बताते हैं, क्यों? उनको मालूम है बाहर वाला आके मैनिपुलेट करके जाएगा, भेद कर देगा, तो इसलिए नहीं बताते थे। अब क्या हो गया, बता दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, सब अपना ही बता रहा है, तो सब में लड़ाई है, सब में लड़ाई लग गया है, तो आसान हो गया ना। अब आप कह रहे हो नहीं मुस्लिम हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार है, अरे वो अपनी मुस्लिम महिला को नहीं छोड़ा। शेख हसीना हिंदू महिला थोड़ी थी, मुस्लिम महिला है, ऊपर से तुम्हारी मतलब शान है वो, जिसको भारत ने या बाकी देशों ने सम्मान दिया, उसके तुम कपड़े खोल के, उसका छोटा कुर्सी उखाड़ रहे थे, ये उखाड़ रहे हो। और जो सीरिया में लीडर था ISIS का, वो खुद सारा सोना चांदी बटोर के भाग गया। असद नाम था ना, उसको भाग गया। तो क्योंकि यहाँ से एक CIA पैसा दे रहा है, यहाँ से दूसरा बॉडी पैसा दे रहा है, दोनों अमेरिकन बॉडीज हैं। अब पैसा उसी सिस्टम पे अमेरिका जिंदा है। ट्रंप हिंदुओं का नहीं है, ना बाइडेन हिंदुओं का है, ये लोग पैसे के हैं। ये सोचना बंद कर दीजिए कि तुलसी गब्बार्ड हमारे बारे में सोच रही है, वो कुछ नहीं सोच रही है। कमला हैरिस इंडियन पैदाइश नहीं है, वो सब प्रॉपर एक इल्यूमिनाटी स्ट्रक्चर के लोग हैं। इनको यहाँ पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। और यहाँ भारत में अब डेमोक्रेसी के नाम पे नंगा नाच बंद करो, धर्म का काम चालू करो, वर्णाश्रम 16 संस्कार, मनुष्य की तरह रहो। जमीन, मुझे बताओ, आपके जमीन का आप क्यों टैक्स दोगे? अरे जो उपजेगा उसमें से थोड़ा लेके जाओ। अगर 10 किलो चावल उपजा है तो 2-3 किलो ले जाओ, समाज में काम करो। हम समझते अपने पेट से थोड़ा निकाल के देंगे। तुम्हारे सिस्टम से तुम लिखवा के लोगे कि ये मेरा, ये मैं इसका बाप हूं, और हम कॉर्पोरेशन उसको ध्यान में रखेंगे। हम कॉर्पोरेशन डिसाइड करेंगे कि अब इसका क्या होगा, हम बताएंगे ऑथराइज्ड बेटा है कि नहीं इस देश का। अबे मैं इधर सरसों का तेल लगा के बड़ा हुआ, अब तू मुझे लिख के देगा कि मैं देश प्रेमी हूं कि देशद्रोही हूं? सेम हुआ। अब इसको हम क्या है, एक स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने इसको सिंसियरली ज्वाइन किया, डिवोट किया अपना लाइफ। अब वहां कॉर्पोरेशन आ गया, कॉर्पोरेशन बोलता है दासगर इज नॉट ऑथराइज्ड। अरे बोला तो 20 साल में गोटी खेल रहा था, तो बेसिकली दिस कॉर्पोरेशन इज नॉट ऑथराइज्ड। समझ रहे हैं?
तो कॉर्पोरेशन केवल पैसा बनाने दे सकता है, पाप करते रहिए। पटना प्रेसिडेंट गायब हुआ, वही है अभी भी, वो वही है, क्योंकि वो जानता है सब पैसे का खेल है। कॉर्पोरेशन में भक्ति नाम का कोई चीज ही नहीं है। भक्ति छोड़ दो। मुझे गवर्नर सर ने खुद पूछा कि अरे ये डिजोन क्यों कर दिया चिन्मय कृष्ण को, बेचारा वो वहां पे डंडा खा रहा है, आर्मी का मार खाते हुए भी बेचारा प्राण छोड़ने से पहले भी वो यूनाइट करना चाहता है हिंदुओं को, इधर आप डिजोन कर दो, काहे का? मैं तो कहता ऐसे एबॉलिश ही कर दो ऐसे सिस्टम को। हाँ, जिस कॉर्पोरेशन पे प्रेसिडेंट बैठ गया उसके साथ शादी कर लेती है गुजराती माता और वो प्रेसिडेंट हो जाती है, अब उसके बाद कोई ब्रह्मचर्य वहां टिक नहीं सकता। अंदर की बात बता रहा हूँ, मंदिरों में यही हाल है। तो पॉइंट क्या है, ये बहुत आसान है ये कॉर्पोरेशन को हाईजेक करना, लेकिन भक्ति करना मुश्किल है। भक्ति करना है तो वो आपको भगवान के प्रेम में उत्प्रोत होना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन को भक्ति समझना गलती है। इसलिए हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि जो मीडिया ने प्रमोट कर दिया 10 बार, भाम 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 भाम, एकलव्य के साथ अन्य हुआ, अन्य हो, अन्य हो, मैं एकलव्य एकेडमी। अरे भाई क्यों एकलव्य एकेडमी चाहिए तुमको? वो शूद्र था इसलिए नहीं रोका था। वैसे तो जबल शूद्र था, वेश्या का बेटा था, उसके नाम से उपनिषद है, लोग उसका उच्चारण जबल को स्मरण करते हैं, जबल को स्मरण करते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है बताइए? कहीं तो है नहीं। तो ये बोलने की बातें हैं जहां पे आपका कार्य जो है वो रुक जाता है, वहां आप कुछ ना कुछ रोना धोना कर देते हैं। जिस कर्ण को हम लोग हीरो मानते हैं, ये वही कर्ण है जो द्रौपदी को विवस्त्र करने का आदेश दिलवाया था। वो बोला था दुर्योधन को ऐसा करो। दुर्योधन नहीं सोचा था, दुर्योधन दुष्ट जरूर था पर इतना दुष्ट नहीं था, दुष्ट ये था। तो दिखने में कर्ण महान योद्धा था, मेरे सामने तो पिछौड़े पे 2 लात मारूंगा मैं आज भी कर्ण को। ऐसा घटिया सोच जो रखा था, क्या रखे ना बेटा, उसमें 2 लोग लाया है, दूसरा ला रहा है, ठीक है संभाल के तो वहां पहुंच देना, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो ऐसा जरूरी है कि हम साधु संतों से सही दिशा और डायरेक्शन में समझें और बाकी आर्ग्यू ना करें। मैं आजकल आर्ग्यू नहीं करता। कुछ लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, यहाँ वहां पढ़ लेते हैं और स्मार्ट समझते हैं और फिर वो आर्ग्यू ही करते रहते हैं, काम नहीं करते कुछ, ऐसा है। यस सत्यम जी, आपका प्रश्न है, आपने हाथ रेज किया है। टाइम भी नहीं देखा। यस सत्यम जी, आपका सवाल नहीं है। श्रवण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, ये कहीं मूवी वाले बहुत ज्यादा मतलब लोगों के बीच में ऐसे शूद्र और 4 वर्ण के बारे में बहुत ज्यादा गलत भावना भर दिए हैं प्रभु जी, लोगों को ऐसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये इसको रोकने का, इसलिए मैं उतर रहा हूँ। हो सकता है अप्रैल मई में, अभी हो गया गुरुकुल ऑलमोस्ट सेट हो गया, मैंने अभी मेरा टीम भी बना लिया है पांडव सेना के लिए। तो इसको पब्लिकली उतर के मतलब तोड़फोड़ करके ही बंद करना होगा, वैसे नहीं बंद होगा। कमर्शियल हो गया है ना, तो कॉमर्स को भी चेंज करना होगा, करेंसी को भी हमें अलग चेंज करना होगा। ये बोल देना पब्लिक में अच्छा नहीं है, लेकिन करेंसी जब तक नहीं, धार्मिक करेंसी नहीं बनेगा तब तक ये उथल पुथल चलते रहेगा। और ये टेक्निकल या अमेरिकन स्टाइल है। वो क्या करते हैं, एक रॉकस्टार को लाते हैं, उसको इतना हाइप बना देते हैं, दिलजीत दोसांझ अभी वो खाता है तो वही टट्टी करता है, कोई नया चीज नहीं करता है। और लोगों में पागल जैसा, बोला भाई तेरा पुरुषार्थ कहाँ गया? तो क्यों? तो इनको खेत से अलग कर दिया है और खेत वालों का चावल दाल लेके ये लोग इसको खिला रहे हैं, चल मैं खिलाता हूँ, नाच मेरी तरह। ये हो गया है। और फिर इनको ये भी नहीं पता कि जब हॉस्पिटल में इनको वेंटिलेटर में लगाते हैं तो उसको जीवित रख के उसका ऑर्गन्स बाद में निकाल के पैक करके भेज देते हैं। कोरोना में सबका कुछ कोरोना था नहीं, सबका ऑर्गन ये लोग स्टोर करके रख लिया है और तुमको डेड बॉडी दिया भी नहीं। मजाक, मुंह देखा तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार के गया, तुम लोग बोले हाँ कोरोना, दादाजी को वहीं जाने दो, सील कर दिया कि देख ही नहीं पाए। हाँ, खेल कर दिया तुम्हारा। और तुम सोच रहे हो ये हमारा भला कर रहे हैं, एडवांसमेंट, और जस्ट द्वारा एम्स खोलो, यही सब करो, ऐसा है। एनीवेज, इसको पूरा ही तोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं तोड़ेंगे, एकदम सिस्टम एबॉलिश करना पड़ेगा, उसको अभियान चलाएंगे उसको। और बीच में कोई आएगा तो ऊपर, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। राजीव दीक्षित ने सिर्फ बोल दिया ना, उसने किया नहीं, उसने बोल दिया और थोड़ा बस उससे उसको बेचारे को पॉइजन कर दिया। बोलने से नहीं होगा, ये करने से होगा। हमको न्यूक्लियर वे से फैमिलीज को जोड़ना होगा, ये जो न्यूक्लियर सिस्टम इसको तोड़ना होगा। आज लोग डिप्रेशन में है, बड़े बड़े लोग पैसा कमाने के बाद भी उनके आसपास कोई नहीं है, ये दिक्कत है।
तो ये जनरेशन तो अपना भोग भोग के गए, अपना भोगेगा। हम सबको है कि अगला जनरेशन को खड़ा करना है, करेंगे उसको। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। 10:15 कल मिलते हैं। सुप्रभा माता। यस, आखिरी क्वेश्चन आप जाएंगे। अब प्रसाद ले लीजिएगा। यस सुप्रभा माता। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो आपने बीच में अभी वो जो बताया था ना कि स्त्री को फिर पुरुष शरीर मिलता है, और अगर पुरुष स्त्री के बारे में सोचे, वुमेनाइजर हो, तो वो वैसा बनता है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल पूछ रही हूँ प्रभु जी, जो गे या लेस्बियन या जो ये होते, फिर उनको ऐसा शरीर क्यों मिलता है? वो लोग क्या सोचते हैं फिर? मतलब वो सोचते हैं कि हम पुरुष है तो उनको लगता है कि हम स्त्री है, तो फिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? फिर उनका क्या गति है? देखिए कैसा होता है, शेड्स होते हैं ना, ब्लैक और व्हाइट के बीच में शेड्स होते हैं, द शेड्स ऑफ ग्रे बोलते हैं। यानी ग्रे में भी ग्रे एक कलर नहीं है, बहुत ज्यादा व्हाइट है और काला कम है, वो लाइट ग्रे हो गया। फिर थोड़ा काला ज्यादा हो गया, ज्यादा ग्रे, ग्रे 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 ब्लैक, इधर व्हाइट। समझा आपको? या व्हाइट ब्लैक में थोड़ा व्हाइट, ज्यादा व्हाइट डाल दीजिए या कम व्हाइट दीजिए, थोड़ा ग्रे, फिर थोड़ा हल्का ग्रे, हल्का ग्रे, हल्का ग्रे, ग्रे ग्रे व्हाइट। वैसे ही स्त्री और पुरुष के बीच में जो मानसिकता बनती है, एक स्त्री पुरुष तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, हो तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो एक मानसिकता होती है, देखो मानसिकता से होता है। जैसे एक स्त्री स्त्री को स्पर्श करे ना तो कुछ नहीं लगेगा, और पुरुष पुरुष को स्पर्श करे कुछ नहीं लगेगा। पुरुष स्त्री को स्पर्श करे तो माइंड में एक माइंड सेट होता है, उससे वहां अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन माइंड में पता है ये मेरी माँ है तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। माइंड में पता है ये मेरा बहन है तो बहन के साथ लोग टपली टुपली मारते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन वही पता है कि मेरी बहन नहीं है, तो फिर अपने आप माइंड जो है वो उस हिसाब से काम करता है। उसका स्पर्श भी हुआ तो खुश हो जाता है, ओ माय गॉड में टच किया। क्यों? तो वो माइंड के ऊपर रहता है। तो ग्रे जोन जो है, इसमें क्या है, जब मेल है ना, मेल वो मेंटली फीमेल की तरह सेंसिटिव बनने जाने लगता है, तो उसको सेंस का जो टच है और माइंड का जो वीकनेस है, जो सब स्त्रियों का होता है, वो उसमें आने लगता है, ऐसे 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 करके, ठीक है। अब वो बेसिकली स्त्रैण स्वभाव बोलते हैं, वो नीचे आने लगता है। मेल वुमन में भी कुछ वुमन है वो मेल की तरह एकदम डोमिनेंट हो जाते हैं, तो उनमें वो एकदम वो आ जाएगा, एकदम डोमिनेशन। लेकिन ये इधर की बात करें तो ये बीच में आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये एक्चुअली वो पुरुष को अट्रैक्ट करने लगता है। बात समझिए, इसमें पोलराइजेशन आ गया ना। अब ये स्त्री की तरह हो गया, शरीर पुरुष का है, लेकिन जो माइंड सेट है या रिक्वायरमेंट है सेंसेस और ऑर्गन्स का, वो स्त्री की तरह हो जाता है, तो फिर वो पुरुष को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जो स्त्री है वो अगर पौरुषिक होने लगे तो फिर वो स्त्री को अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये ऐसा होता है, बीच वाला पार्ट है। तो अब ये माइंडसेट क्या हो जाता है, ये अगर पुरुष पुरुषार्थ से काम ना करे तो स्वाभाविक वो स्त्रैण हो जाएगा। फ्री में खाने क्या होता है, माता जी लोग कैसे रहते हैं, पुरुष काम करता है, ये घर संभालते हैं, तो पूरा खाना दोनों मिलके खाते हैं। लेकिन माता जी को वो वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, करते हैं वो लोग खेत में काम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पति के अंडर होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि सरकार सब दे रही है तो सरकार सबका पति बन गया है, ठीक है। तो आदमी भी जो है वो वीकनेस की तरफ जा रहा है, आश्रित हो गया, प्रकृति बन गया है, पुरुष नहीं रहा है, तो मेंटली वो वैसा हो गया। तब उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हो गए, खाने पीने में उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हो गए, बोलने चलने में वो ऐसे टाइप करेगा, ऐसे टाइप करेगा हाँ वो करेगा, तो सब हो जाता है अपने आप। और आजकल क्या है, आजकल तो मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन, कौन सा वैक्सीन क्या दे दिया, किसका डीएनए आरएनए चेंज कर दिया, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो इसलिए आजकल लड़कियां शादी क्यों नहीं करती, लड़कियों को मालूम है क्या लड़का मेरे को संभालेगा, इसको मुझे संभालना पड़ेगा। उससे अच्छा है, उसको लगता है कि मैं अपना जिंदगी काट लूं। इतना पैरासाइट की तरह आदमी हो गया है, अपाहिज। अरे समझो, टूटा हुआ लकड़ी को थोड़ी कोई पकड़ के बचेगा, उसको मालूम है टूट रहा है ये। जो पुरुष है तो उसको लोग अट्रैक्ट होंगे, वैसा हो जाता है। तो ये एक सिचुएशन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी ये आजकल बहुत ये आता है ना, LGBTQ कम्युनिटी, ये सब आता है, फिर वो बहुत कंफ्यूजन होता है। सिस्टम बंद कर दो, फ्री में खाना देना बंद कर दो, LGBT को बोलो जाओ खेत में खाओ, उगाओ, और पुरुषार्थ से उगा के खाओ, तो ये जो जितना ये इनका गे का खुजली ना सब उतर जाएगा। जब बाप दादा पिछवाड़े पे लात मार के काम करवाएंगे ना, चल खेत में, तब उसको पसीना आएगा तो पुरुषार्थ आएगा।
समझा? ये जो फ्री में बैठ के खाते रहते ना, वो ही रहते। गांव में भी होते थे पहले ऐसे लोग। कौन होते थे गांव में? ऐसा कोई तो रहते, भामटे सिर्फ खाते रहते थे वहां जाके। वो लोग वैसे बनते थे। ये फ्री का खिलाओगे तो सब वैसे बन जाएंगे। प्रभु जी ये देखो प्रभु जी, शेड्स ऑफ ग्रे। हाँ, वाह, देखिए। प्रभु जी मैंने ये पोस्टर टी-शर्ट। बनाया था कॉलेज में, मैंने पोस्टर बनाया था ये। हम्म, तो ये शेड्स ऑफ ग्रे है। आइस डोनेशन पे मैंने पोस्टर बनाया था। तो ये ग्रे है, फिर ये ग्रे, फिर ये थोड़ा वाइट मिला के, उसमें और वाइट मिला के, उसमें और वाइट मिला के, फिर ये आई आता है, इसको शेडिंग वगैरह किया, हाथ से किया सब, फिर ये रेनबो बन गया, और फिर इसमें एक लाइन डाला, ये विबग्योर के कलर्स डाले थे, तो ये सब हाथ से पेंटिंग किया था ये। वाह, सुंदर, ये डोनेट अप्रतिम। आइस का पोस्टर किया था ये। वेरी गुड, वेरी गुड। हरि बोल, हरि बोल। जय हो, विजय भव। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। यस, वेरी गुड। तो ठीक है, हरिंदर माता जी, आपका कोई क्वेश्चन? प्रभु जी बस हरे कृष्णा बोलना आपको, और जरा मुहिम अपनी थोड़ी फास्ट करें, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, नहीं, हम अभी क्या है ना, एक बार उतरेंगे तो पीछे नहीं आ सकते, इसलिए अभी कर रहा हूँ। और है मतलब अभी मई में हम लोग एक बार बहुत कुछ सेट करेंगे, लोगों में उतरना होगा चीजों को, हमारा अपना प्लान बना के वर्णाश्रम का उतारना होगा। धीरे धीरे 100 लोग जुड़ेंगे, 200 लोग जुड़ेंगे, करते करते लाखों करोड़ों को जोड़ के। हमको किसी को मारना नहीं है, हमको यही देखना है कि जो मनुष्य बनना चाहता है ऐसा रहे, हम सपोर्ट करके सिस्टम बना रहे हैं। खत्म। जो प्राणी की तरह रहना चाहते प्राणियों की तरह रहो, यहाँ आने तो फिर पूरी तरह आओ। वो अपने आप लोग देखेंगे, भाई मनुष्य की तरह रहो, ये प्राणियों की तरह रह के 10 दिन में बाद में कुछ सबक बन के आ जाएगा। ठीक है, सरकारें क्या कर रही है? कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हमको क्यों पूछते हो चीन में बांग्लादेश को क्या करना है? जाओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? BSF तुम्हारे पास है, आर्मी तुम्हारे पास है, वो ब्लैक कैट कमांडो, ये कमांडो क्या दिखाने के लिए रखे थे? जाओ भेजो 10-12 ब्लैक कैट कमांडो, तो क्या ही करेगा? तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? IB रॉ गोटी खेल रहा है। हमसे पूछ रहे हो बांग्लादेश में क्या करना है? हमको भेजो, नहीं तो मैं ही चला जाऊंगा, अकेले ठोक के आ जाता हूँ। मशीन गन लेके 500-1000 लोगों को मार के आ जाऊंगा। मर गया तो भी लोग बोलेंगे हाँ भाई मार के आया था, उसके बाद होगा जो होगा। अभी यहाँ किसी के हाथ में कुछ नहीं है, जहाँ सबके हाथ में सब है। सबको चाहिए पैसा बचाओ। पार्लियामेंट में लोग लड़ते रहते कुत्ते बिल्ली की तरह, और चर्चा करते जिसमें लोग कुछ करना नहीं चाहते। एनीवेज माता जी, पार्लियामेंट में मत जाइए। प्रभु जी का बीजेपी को मेजोरिटी थी पिछले टाइम, तो भी उन्होंने कुछ कायदे कानून वगैरह चेंज नहीं किए। इससे तो पता क्या क्या फायदा चलता है फिर मेजोरिटी का? डेमोक्रेसी जो है ना, ये कैसे मानो, अपाहिज है। डेमोक्रेसी अपाहिज सिस्टम है, इसमें ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बता रहा हूँ। इसलिए मैं मोनार्की ला रहा हूँ। प्रभु जी उसको छोड़िए, वो विषय बहुत स्टडी करके मेरे हर कण कण में, मेरे हर परमाणु के अंदर वो पॉलिटिक्स है, वो वाला वो निकल जाएगा। यस अभिषेक जी, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। अभिषेक जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो इस्कॉन टेम्पल्स में वैकुंठा फेस्टिवल टाइप ये सब होता है ना, कि जिसमें नए डिवोटीज को बुलाते हैं पासेस देके, तो प्रभु जी ये मतलब ये कैसे, ये स्टाइल सही है क्या प्रीचिंग का? देखो क्या हो रहा है, जब आप ज्यादा कमर्शियल कर दोगे ना, तो आपका एक बार कोई डोनर बन गया तो फिर उसको भूल के आपको नया बकरा पकड़ना पड़ेगा धंधे में। ठीक है, एक्चुअली आइडियली कैसा होना चाहिए, जो भी आप प्रीचिंग कर रहे हो सबको एंगेज करते आना चाहिए, कि सेवाएं नहीं कर दो अलग अलग गुण स्वभाव से, और प्रीचिंग का सेवा दो, किसी को कुछ सेवा दो, तो सब एंगेज रहेंगे। और फिर आप नए लोगों को पासेस क्या है, नए लोगों को लाओ, उसके लिए स्पेशल पासेस की जरूरत नहीं, पर ठीक है आप वो कह सकते हैं न्यू प्रोग्राम है। कभी कभी क्या होता है, पुराने लोग उसी में घुसे पड़े रहते हैं, खाने को फ्री को प्रसाद के लिए चले जाते हैं। तो कभी कभी मैनेजमेंट ऐसा करता है, अब वो क्यों किया है नहीं किया मैं नहीं जानता। तो कल्चर तो ये होना चाहिए कि जो भी ड्यूटी आए उसको एंगेज करके हमको आगे और ड्यूटीज को लाते रहना है, वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि वही ड्यूटीज रहेंगे, नई ड्यूटीज को भी लाना है। तो नई ड्यूटी में क्या होता है ना, पुरानी ड्यूटी आके बैठ जाते हैं। अगर समझो कल मैंने गीता क्लास पढ़ाना चालू कर दिया, तो यही 150 पहले आके बैठ जाएंगे। अब फिर बोले प्रभु जी भागवत में ये बोला, तो क्या जरूरत है, जब नया लड़का बैठा उसको नहीं पता है कुछ तो उधर लोग शाइनिंग मारते हैं, तो उधर फिर नया लिंक देके नया ऐसा करना पड़ता है। वो मैं करता नहीं, पर जनरली ऐसे लोग करते हैं। वो ठीक है, वो प्रीचिंग का स्ट्रेटेजी को बड़ा इतना इशू नहीं है, कभी भी करना पड़ता है टीचर्स को। ठीक है, हरे कृष्णा, जय हो।
हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। 2 घंटा ले हरे लिया। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी की तरफ से प्रणाम। हरि बोल। अभी प्रभु जी